हाय गाइस, दिस इज कासान एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग गाइस। तो आज हम बात करेंगे एरीज टू पाइसिस मंथ ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं कुछ मसरूफ़ था जिस वजह से मैं रिसेंटली मंथ के लास्ट वीक का वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए आई एम सॉरी। बट राइट नाउ आई एम हेयर फॉर यू। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग करने वाला हूँ, तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी गाइस। अब पूरा साल गुजर गया, आखिरी मंथ रह गया दिसंबर का मंथ, और बहुत जल्दी मेरी 2026 कैसा रहेगा इससे रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है। तो मेरे साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दिसंबर का मंथ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि ये वो लास्ट मंथ है, होता है हर साल का, जिसमें हम कुछ बड़े डिसीजंस करते हैं और जिसमें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं अपने, कि आने वाले साल को हम पिछले साल से बेटर कैसे करें, या अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएं, या अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर हम क्या प्लानिंग करें। तो इन्हीं सब चीज़ों पर गाइडेंस के लिए आज मैं आप लोगों के सामने बड़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स लेकर आने वाला हूं। तो आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं करनी। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शीट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, वो लोग भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वो लोग जो डोनेशंस देना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, वो लोग मेरी सेवन स्पिरिचुअल सोसाइटी को डोनेट कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। सो लेट्स सी गाइस दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस एज वेल। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले ज़ोडिएक साइन की, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज वालों की जिंदगी में, और ये मंथ दिसंबर का किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए एरीज वालों को, और इनफैक्ट ओवरऑल एनर्जी क्या है। और कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे, ज़रा मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। बिल्कुल गाइस, ज़रा मेरे बाल काफ़ी लंबे थे तो हेयर फॉल काफ़ी हो रहा था, तो मैंने बालों का मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ अपने तो इस वजह से जो सा मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल अपना चेंज किया गाइस। आई होप आप लोगों को बुरा ना लग रहा हूँ मैं। बाकी मैं अपने आप को बहुत अजीब लग रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे। तो और मैंने मैं छोटे बाल बहुत कम रखता हूँ। लेकिन खैर, बालों पे बाद में जाएंगे एरीज वालों। Let me see that what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Aries in the month of December 2025. क्या है ज़रूरी मैसेज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ 2025 दिसंबर का ये महीना। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लोगों को अपने लिए करने चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए इस मंथ में, और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी में देखें 10 ऑफ वैंड्स। सो मैं आप लोगों को बताता चलूं एरीज वालों, ओवरऑल एनर्जी में एक चीज आप लोगों को महसूस हो सकती है, वो हो सकती है इनसिक्योरिटी कुछ एरीज वालों को। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी है दरअसल ये एक बर्डन है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आप लोगों के कंधों पे है, जो कि आप लोग पता नहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। लेकिन समहाउ आपके कंधों पर कुछ ऐसा बोझ है, या जो कि पहले बोझ नहीं था अब बोझ लग रहा हो। ये कोई रिलेशन हो सकता है, किसी फ्रस्ट्रेटेड इंसान की पैनिक करने वाली जॉब हो सकती है, या किसी इंसान के लिए एक ऐसा बिजनेस हो सकता है जो कि करने के बाद सोच रहा हो कि यार ये कारोबार तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। लाइक कुछ इस तरीके का, मतलब कि माइट बी पॉसिबल इट्स अ पर्सनल और अ प्रोफेशनल, दोनों में से किसी एक एरिया में जरूर आप लोगों को बर्डन और स्ट्रेस महसूस होता हुआ दिखाई देगा दिसंबर 2025 में। ओवरऑल जरा देख लेते हैं, ये तो ओवरऑल एनर्जी थी। अब ओवरऑल हम इस चीज को देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है। देखें, हेल्थ की बात मैं सबसे पहले करूं तो एरीज वालों, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। फ्लू, आप लोगों को जो मौसमी बुखार होता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो आजकल वायरल हुआ हुआ है स्मोक की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, लोगों को खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, टेम्परेचर, डेंगू, इस तरीके की जो सा है, ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे आप। तो आप लोगों ने अपने हेल्थ का इस पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
और मैं स्पेशली उन एरीज़ वालों को भी कहूँगा जो कि रात को बहुत जागते हैं भाई, तो उस वजह से आप लोगों को डार्क सर्कल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्किन आप लोगों की सेंसिटिव रहेगी, स्किन इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप लोगों ने एहतियात करना है। और ऐसे लोग जो कि 30 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, उनको चाहिए कि ड्राइविंग करते हुए, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए थोड़ा एहतियात करें, सदका दें या सफ़र की, ट्रैवलिंग की दुआ लाज़मी करके घर से निकलें। बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, मैजिक इस पूरे मंथ में आप लोगों पर नहीं होता दिखाई दे रहा मुझे। बाकी चीज़ें आने वाले वीक्स में डिस्कस करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड ये अभी तक के लिए इतना था पूरे मंथ में। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप लोगों का फाइनेंस, आप लोगों की जो इनकम है, आप लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसको बढ़ाने का आप लोग सोचोगे, वो बढ़ाना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि ट्रैवलिंग के लिहाज से ये मंथ अच्छा है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो, बहुत लकी रहने वाला है। नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप में आप लोग बिज़नेस करना चाहते हो, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है इस मंथ में, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, सिक्स्थ सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आना या किसी तरफ से इशारा होना या सिक्स्थ सेंस का काम करना, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाना, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाना। इसके अलावा आप लोग वैसे भी रूहानी और मज़हबी चीज़ों, रिलीजियस चीज़ों के साथ और स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ बड़ा कनेक्टेड होते हुए दिखाई दोगे, जिस वजह से कुछ हद तक बड़ा ब्लेस भी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। लक आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है इस पूरे मंथ में। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ में। जो स्टूडेंट लोग हैं, लड़के और लड़कियां, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना, अब्रॉड अगर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाके सेटल्ड होना चाहते हैं वो लोग, या ऐसे लोग जो खासतौर पे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो दिसंबर का मंथ है। इसमें भले आप लोग प्लानिंग करो, भले इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लो आप लोग, तो उस लिहाज से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। कुछ एरीज वालों के लव रिलेशनशिप्स खत्म होते हुए दिखाई देंगे दिसंबर में, जबकि खुद कुछ एरीज वाले खुद से अपने रिलेशनशिप्स को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें लवर्स भी आ जाते हैं, इनमें मैरिड कपल्स भी आ जाते हैं, शादीशुदा लोग भी आ जाते हैं इनमें, या इनमें कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सिंगल हैं और वो डिसाइड करेंगे कि भाई इस साल भी मेरे को सिंगल ही रहना है और मुझे अगले साल ही कोई नया रिलेशनशिप बनाना है। तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अलबत्ता वो एरीज वाले जिन्होंने थोड़ा दिमाग भी लगाया, दिल भी लगाया और ख़ास तौर पे गुस्से पर काबू रखा, क्योंकि इस पूरे साल में मैं आप लोगों को कहता रहा हूँ कि गुस्से पर काबू, गुस्से पर काबू, गुस्से पर काबू लाजमी रखना है। एरीज वालों देखो, इन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं अगले साल में, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वीकली वीडियो के साथ मेरी 2026 से रिलेटेड वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए अगला साल, और वो चीज़ें आप लोगों को आइडिया नहीं है कि लाइफ की गेम कहाँ जा रही है। तो शायद इस वजह से थोड़ी लापरवाही, थोड़ा लेजीपन या थोड़ी अपनी मन मर्जियाँ करते हुए एरीज वाले दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली दिसंबर के मंथ में, जबकि काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट हो या आप लोगों की खुद के ज़ोडिएक की जो एनर्जी है या आप लोगों के जो कर्म है, इन तीनों चीज़ों का जो एक प्लस पॉइंट बनता है, जो एक पॉजिटिव साइड बनती है, जो एक लक कि हम जब बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं, वो बहुत बूस्ट होने वाली है। ठीक है, बाकी पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को उसको किस तरीके से, जोन सा है, ड्राइव करना है, इन्वेस्ट करना है या किस तरीके से उसको सेव करना है। सेविंग लाजमी कीजिएगा। शादी के लिहाज से मंथ इतना अच्छा नहीं है, नए रिलेशनशिप को भी बनाने के लिहाज से ये मंथ इतना बेहतरीन नहीं है। लवर्स को प्रॉब्लम होने वाली है, मैरिड कपल्स में झगड़े वगैरह और सेपरेशन और खुदा ना खास्ता डाइवोर्सेस जैसे सिनेरियोज, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ लोग तो रोक ही नहीं पाएंगे। हाँ, अप टू 40% चांसेस हैं, लेकिन एक बड़ी परसेंटेज, मतलब कि अप टू 50%, जब हम 60% की बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप खड्डे में जाने वाले हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर कुछ बच जाए तो उसको बचा लीजिएगा। यही मेरी सिंपल सी एडवाइस है आप लोगों के लिए। व्हाइट एंड रेड कलर इस पूरे मंथ में आप लोगों के लिए बड़ा लकी रंग रहने वाले हैं। ये दो कलर्स को आपने लाजमी फॉलो अप करना है। सदके में मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि देखिए, प्रिजर्व फूड होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको ज़्यादा पकाना ना पड़े, वो सदके में दें आप लोग। बड़ा डिफरेंट सदका बता रहा हूँ, देखें कैसे। लेट्स सपोज के कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी को उबले हुए चावल दे देते हैं सदके में, ठीक है।
पकी पकाई चीज़ किसी को देना या प्रिजर्व फूड किसी को देना। प्रिजर्व फूड क्या होता है, मतलब कि अब अजीब सा नहीं लगेगा कि आप किसी को नगेट्स और किसी को टेंडर पॉप्स और किसी को बर्गर पैटीज फ्रोजन फूड आप किसी को दान कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ अपने किसी गरीब रिश्तेदार को या किसी गरीब दोस्त को या किसी ऐसी फैमिली को आप कुछ ऐसा दान करें जो या तो पका पकाया फूड हो, पका पकाया खाना किसी को दान करना, या प्रिजर्व फूड का सदका देना, क्योंकि वो सैटर्न की रेमेडी भी हो जाती है। अब सैटर्न की रेमेडी का आपके साथ क्या ताल्लुक है अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन इस किस्म का कोई सदका देना आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। इंशाल्लाह आने वाली वीकली वीडियोस में मैं सबके लिए कोई ना कोई ऐसी एक दुआ भी लाजमी मेंशन किया करूंगा रेमेडीज में, कि जिनको आप अप्लाई करके आप काफ़ी चीज़ों से बच सकोगे लाइफ में, काफ़ी नेगेटिव लोगों से भी और नेगेटिव वाइब्रेशन से भी। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इस पूरे मंथ की मैं 3 डेट्स आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, तो इस मंथ में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली जो डेट है वो है 2 दिसंबर, जो तीसरी डेट है सेकंड एंड हाफ की वो है 14 दिसंबर, और जो थर्ड और लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी रहने वाली हैं। उसके अलावा आप लोग बिजनेस कर सकते हो जिसकी परसेंटेज तकरीबन 25 से लेकर 30% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों के लिए प्रॉफिट होगा। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी एरीज वालों आप लोगों की रीडिंग। एक्सक्यूज मी, उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मजीद डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को आने वाली वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट टॉरस वाले। हाय टॉरस वालों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। जरा कॉफी पी लूं मैं। सो लेट मी सी कि टॉरस वालों आप लोगों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए टॉरस वालों को और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो इस मंथ में, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025? लेट मी सी, देखते हैं जी, देखते हैं। Okay, okay, okay. There is a card of a devil, there is a card of the Empress, and there is also a card of Five of Cups. Overall energy, there is a card of a Ace of Cups. यार अब अच्छा होगा क्या, मुझे लग रहा है कि ये मंथ एडवेंचर से भरा हुआ मंथ है आप लोगों के लिए, दिसंबर का मंथ। अब वो एडवेंचर पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या दोनों ही चीज़ों में है, वो आप लोगों ने रेजोनेट करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं द एस ऑफ कप्स, इट्स मीन कि देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी इमोशनल इज कमिंग ऑन योर वे एज वेल। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि कोई इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, कोई एक ऐसी चीज़ हासिल हो जाना जिसको आप दिल की ख्वाहिश कह सकते हो। अब दिल की ख्वाहिश तो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है या दिल का सुकून हो सकता है, तो कुछ ऐसा है ज़रूर जिसकी बड़ी पॉजिटिव आउटकम 2025 दिसंबर के मंथ में आप लोगों को मिलनी है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे मंथ में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है मैजिक और इवल आए आप लोगों पर। तो उसकी रेमेडी करना या कोई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड कैरी करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मुझसे या किसी से भी आप लोग वो लोह तैयार करवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि हिसारबंदी। ठीक है, वट एवर। तो आप लोगों ने इस चीज़ से अवॉइड करना है। हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ख़वातीन में हेल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम्स, किडनी के इशू, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो सा है वो हार्मोन से रिलेटेड और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, इनफैक्ट मर्दों में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है भाई साहब, हल्के में नहीं लेना। आप लोगों ने अपनी हेल्थ को खुराक बड़ी देख के खानी है और कोशिश ये करनी है कि जितना आप लोग नॉन वेज की जगह वेज खा सकें तो ज़्यादा बेहतर है। सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाटर इनटेक, वाइटामिन्स का कमी, डॉक्टर में जाते हुए दिखाई देना, टखनों में दर्द होना, कोनी में दर्द होना, मतलब कि लाइक एल्बो। तो आज मेरा खैर पंजाबी इंसान भी अंदर का जगा हुआ है समहाउ, शायद पंजाबी गाने सुन रहा था इस वजह से। लेकिन हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना ही रखना है। ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों के लिए। अलबत्ता अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उससे पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी के साथ ज़रा रिलेशनशिप को अगर आप लोगों के छेड़े तो रिलेशनशिप से पहले स्टडी और एजुकेशन
कि हम बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं मेरी वीडियोस, मुझे बताते हैं और कमेंट्स में भी कहते हैं कि हमारा स्टडी में ज़रा डिटेल में बताया करें। देखिए जी, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लास्ट 5 मंथ से टॉरस में जितने भी, मतलब कि टॉरस जितने भी लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स जो उनसे हैं, उनको स्टडी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। यही फ्लक्चुएशन आप लोगों की टुवर्ड्स आने वाले 5 वीक्स तक चलनी है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोगों को लगे कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा रिश्तेदार बहुत है कि जिस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ तो उसी वक्त कोई ना कोई आ गया है। जब हम होता है ना, अक्सर हम स्टडी करने बैठते हैं बड़े मन से, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता है, या घर वाले भेज देते हैं कोई साबुन या चीनी या चावल खरीदने। ठीक है, पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि अगर बच्चे गलती से पढ़ने बैठ जाए तो प्लीज़ फिर उनको उनका स्पेस दे देना चाहिए। भले आप लोग कैमरा लगा लो कमरे में कि भाई ये कुछ और तो नहीं कर रहा या कर रही, वट एवर, वो आप लोगों का अपना पर्सनल लुकआउट है, लेकिन स्टडी और एजुकेशन पर ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। आउट ऑफ मतलब के मजाक के अलावा मैं आप लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम अ जोक, आप लोगों ने अपनी स्टडी और एजुकेशन को इस मंथ में लाजमी बूस्ट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, स्टूडेंट्स लोगों के लिए, जो यंग लोग हैं, जो जिसमें जेन जी भी आ रही है और अब जेन अल्फा भी आ रही है बेसिकली, तो आप लोगों ने स्टडी और एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफ़ी वीक हो रही है, तो आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा रिलीजियस हो जाए, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, अब बात की जाए ऐसे लोगों की जो कारोबार का सोच रहे हैं, तो जी कारोबार के लिए ये मंथ बड़ा बेहतरीन रहेगा। 45% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत बेहतरीन रहेगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाएगी, बावजूद इसके कि वो जॉब उनकी अपनी मर्जी की नहीं होगी, ज़्यादातर टॉरस वालों को, लेकिन जॉब मिल जाएगी। तो समटाइम्स आई मीन हम अक्सर ये बात करते हैं कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर होता है, सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप लोगों ने इस वक्त बहुत थैंकफुल रहना है जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। अलबत्ता कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स और पुराने मसले ज़रूर हल हो रहे हैं, लेकिन वहीं नए मसले जो उनसे जन्म ले रहे हैं, उनमें हमारी खुद की भी गलती होती है, और अक्सर बाज़-औक़ात हम कुछ ऐसे लोगों पर यकीन कर लेते हैं कि उनकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। समझ तो तुम लोग गए होगे, ठीक है? शादी ब्याह और मंगनी के लिए 50-50% है ये मंथ। जो लोग सिंगल हैं वो फिलहाल सिंगल ना भी रहें, किसी के साथ रिलेशनशिप बना लें तो फ़ौरन से पहले कमिटमेंट मत दें। और इसके अलावा जो मैरिड कपल्स हैं उनमें ख़वातीन के लिए खुशखबरी है। वो लोग जो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे थे, वो फाइनली जौन-सा है मैरिड कपल्स जौन से हैं, वो बेबी कंसीव करती हुई ख़वातीन दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अपनी नज़र उतारना, ट्रैवलिंग से परहेज़ करना, सदका देना, और अनटिल अनलेस जब तक आप लोगों की प्रेगनेंसी आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको कैरी नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं दे देते, आपने वो खबर कहीं पे नहीं फैलानी, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों की रीडिंग में कि भाई इस मंथ मैजिक और ईवल आए एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाला है। तो आप लोगों को कहीं न कहीं खुद से एहतियात करनी ही पड़ेगी, जितने भी टॉरस वाले मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं। अलबत्ता पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में जौन-सा है प्रॉफ़िट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यंगस्टर लोग हैं, वो अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी परसेंटेज मैंने बताई है, लाज़मी आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में हो, तो आप लोगों को थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि बुरी नज़र की वजह से और कुछ ऐसे लोग जो आपको डिफ़ेम करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे लोग जो आपको डिमोरलाइज़ भी करेंगे आप लोगों की एक्चुअल पर्सनल लाइफ़ में, उन लोगों से दूर रहें। तो कांटी-झांटी करने का टाइम आ चुका है आप लोगों के पास, शॉर्ट लिस्ट करने का टाइम आ चुका है कि किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों को अलविदा कहना है आप लोगों ने 2026 से पहले। इस पे डिटेल में बात 2026 की वीडियो में करने वाला हूँ मैं, तो आप लोगों ने वो वीडियो मिस नहीं करनी, जो आने वाली वीकली वीडियो के साथ ही मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग पहले अपना जौन-सा है पूरे साल का वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपनी वीकली वीडियो देखिएगा, ठीक है? सिंपल इज दैट। येलो, गोल्ड कलर और रेड कलर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है इस पूरे मंथ में। सदके में मैं आपको बताऊं, फ्रूट्स का सदका आप लोग दें, टॉरस वालों, इस मंथ भी आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। उसमें सुर्ख रंग के जो फल होते हैं ना, सेब, अनार, या सुर्ख रंग का अगर कोई और फल भी हो भाई तो मुझे बता देना, लाजमी है। हर वो ऐसा फल जिसके अंदर रेड कलर का शेड हो, ठीक है, वो भी आप सदके में दे सकते हैं। रेड कलर का कोई कपड़ा, कोई ड्रेस, कोई सूट, कोई पैंट शर्ट वगैरह भी आप किसी को दान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लकी डेट्स जो इस मंथ में रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, एक है 1 दिसंबर,
आखिरी महीने की पहली तारीख। इसके अलावा सेकंड एंड हाफ में जो है 12 ऑफ दिसंबर, मतलब कि 12 दिसंबर, और एंड में 22 ऑफ दिसंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहने वाली हैं। कुछ अगर मिस हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी, वीकली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो भी कवर कर लूँगा। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बताई है। तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी टॉरस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कॉफ़ी का सिप और हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े डिफरेंट जेमिनाइज वाले। हाय जेमिनाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। सो लेट मी सी जेमिनाइज, दिसंबर 2025 आ गया भाई। क्या सोच रहे हो? किधर फंसे हो? मतलब कि चल क्या रहा है तुम लोगों के दिमाग में? लाइक समझ गए होगे तुम लोग। तो देखते हैं कि दिसंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट मी सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? किस चीज से अवॉइड करना है और किस चीज को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो? सो लेट मी सी कि क्या होने वाला है जेमिनाइज की लाइफ में। ओके। हम्म काफी साइलेंट वाइब्रेशन है आपकी, काफी साइलेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से कुछ सोच रहे हो, किसी चीज का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हो। कुछ लोग सोल्यूशन निकाल चुके हैं। लाइक जेमराइज में एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि आप लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया होता है दिमाग में, लेकिन आप लोग प्रिटेंड ऐसे करते हो कि नहीं, मैंने तो अभी सोचा भी नहीं। अंदर ही अंदर 3-4 कंक्लूजन निकाल ली होती हैं आप लोगों ने। हाई प्रीस्ट, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ क्वीन ऑफ कप्स, द टावर। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ वैंड्स। अच्छा जी, देखो, ये जो मंथ है ये इंतजार का मंथ है। अब इंतजार किसी को अच्छा लगता तो नहीं है भाई। इंतजार से हर किसी की जान जाती है। तो प्रॉब्लम पता क्या होती है कि जब आप किसी को बोलते हो ना मेरा इंतजार करो, तो आप लोगों के लिए कहना बहुत ईजी होता है जैमनाइज। लेकिन जब आप लोगों को खुद इंतजार करना पड़ता है ना, तब आप लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। तो जरा लाइक इस चीज को बैलेंस करो, जिसमें आप लोगों को थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। उस राइट टाइम का या तो आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि अब आप लोगों को भी कुछ चीज़ों को लेकर इंतज़ार करना है। ये मंथ हैपनिंग का मंथ तो है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप लोगों को खुद भी कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ फैसलों को लेकर, कुछ सवालों के जवाब जो आप लोग तलाश कर रहे हो, कुछ चीज़ों की जो आउटपुट आप लोग चाह रहे हो, जो आउटकम चाह रहे हो, उसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, आई डोंट नो। यू कैन रेजोनेट विद योर ओन। खुद से रेजोनेट करना पड़ेगा आप लोगों को कि ये ऐसी सिचुएशन आप लोग की पर्सनल लाइफ में चल रही है, प्राइवेट लाइफ में, या प्रोफेशनल लेवल पे चल रही है। ठीक है, सो लेट मी सी। अच्छा, हेल्थ की बात की जाए तो आप लोग की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी बैलेंस रहने वाली है। लास्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके हैं आप लोग। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार आप लोगों को रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने मानी किसी की भी नहीं। ठीक है, मैंने भी नहीं मानी किसी की भाई। मुझे बड़ा शदीद जोन से पहले मैं बुखार था, मैं बीमार था, बीमारी से उठा, तो उसके बाद मुझे फ्लू और ज़ुकाम हो गया अच्छा खासा। आज भी मैं मतलब कि इंजेक्शन लगवा के बैठा हूँ भाई, कि लाजमी बात है, मेरे को मंथली और वीकली वीडियोज़ बनानी होती हैं। खैर, वट एवर Gemini, द थिंग इज कि हेल्थ का ख्याल रखें आप अपनी। इस मंथ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप लोगों की हेल्थ जो है बहुत बेहतर रहेगी ओवरऑल इस पूरे मंथ में। लेकिन रात को लेट नाइट जागना और फास्ट फूड ज़्यादा खाने वाले जेमिनाइज को मैं ये कहूँगा कि भाई, हेयर फॉल, और दूसरी क्या चीज़ होगी, वज़न बहुत बढ़ना। बॉडी ना बड़ा प्लेटो हिट कर जाएगी। ये बड़ी साइंटिफिकली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं। प्लेटो हिट करेगी या कैटाबॉलिक कंडीशन में चले, मतलब कि आम अल्फाज में मोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। लोगों का जिस्म जोन सा है, शेप जोन सी है, वो बड़ी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जिम लाजमी ज्वाइन करें, वेज लाजमी खाएं। पानी का इंटेक बहुत कम है आप लोगों का। वाइटामिन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नज़र वीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ये तो हो गया जी हेल्थ का पार्ट। अब बात कर लेते हैं स्टडी और एजुकेशन की। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की पिछले गुजरे हुए रिसेंट मंथ से बेहतर रहने वाली है। तो जितने स्टूडेंट लड़के और लड़कियां मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा स्टडी और एजुकेशन को आप लोगों को खुद से सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों की स्टडी एजुकेशन बूस्ट कर रही है, उसका रीज़न ये है कि आप लोगों की ब्रेन की जो मेमोरी है ना, आपका ब्रेन बूस्ट कर रहा है। दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगी आप लोगों की इस मंथ में, क्योंकि आप लोगों का होम प्लैनेट मरकरी इस वक्त अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, और कुछ लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली। बाकी झूठ बोलना थोड़ा सा आप लोगों को कम करना पड़ेगा जिंदगी में। ठीक है,
ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर जो उनसे है जेमिनाइज़ फ़ुज़ूल बिना किसी मकसद के भी झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा। बट द थिंग इज़ कि कुछ सिचुएशंस लाइफ़ में कभी ऐसी होती हैं कि सहारा लेना पड़ता है, सच का भी और झूठ का भी समटाइम्स, तो वो हर एक का पर्सनल होता है। तो स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए अगेन, स्टूडेंट्स देखो ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम अच्छा है, सफ़र करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, अब्रॉड जाके सेटल्ड होना चाहते हो, स्टडी और एजुकेशन की बेस पे जाना चाहते हो, तो वीज़ा इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी वीक हो रही है, तो उसको आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का अच्छा रहने वाला है। कारोबार की बात कर लें तो बेहतरीन टाइम है नया कारोबार करने का। बेहतरीन टाइम है, अप टू 45% से लेके 55% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडिविजुअली कारोबार करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ जगहों से धोखे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बहला फुसला के इमोशनल ब्लैकमेल करके आप लोगों से अपने काम निकलवाते भी दिखाई देंगे इस मंथ में। कुछ लोगों की बातों में आप लोग आ जाओगे, कुछ लोगों की बातों में आप लोग नहीं आओगे। काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ पास्ट की रिग्रेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिस वजह से हल्का-फुल्का गिल्ट ट्रिप पे जाते हुए और रिग्रेट फ़ील करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग पास्ट का गुज़रे हुए वक़्त को याद करेंगे, कुछ लोग घर में बैठ के पुरानी मूवीज़ देखेंगे अपनी फैमिली की, लाइक वो बचपन में होती थी, वो हैप्पी बर्थडे की वीडियोज़ वगैरह बनती होती थी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी कुछ वाइब आप लोगों की ना मिक्स सी वाइब्स रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। ये ऐसी कुछ वाइब्स नवंबर के मंथ में भी रही आप लोगों की, तो ये थोड़ा सा चलेगा। सर्दियों का मौसम आप लोगों की पर्सनैलिटी में बड़ा अलग तरीके से जो सा है वो इम्पैक्ट करता है जेमिनाइज वालों। अदरवाइज जॉबलेस लोगों को नई जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कानूनी उलझनों से दूर रहें, कानूनी मामलात से जितना हो सके दूर रहें। कोर्ट केसेस जितने होंगे उनमें डिलेज आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मंथ में थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को काफ़ी चीज़ों को लेकर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बात कर ली जाए मोहब्बत की, तो भाई बड़ा खौफनाक सीन चल रहा है। खौफनाक से डरना नहीं, इस लफ्ज़ को मैंने जो इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर सिंगल हो भाई तो नया रिलेशनशिप बनाने से पहले 10 जगहों से ना, 10 लिहाज से, 10 तरीकों से सोचिएगा ज़रूर। और किसी को कमिटमेंट फ़ौरन से पहले नहीं देनी। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो बेबी की प्लानिंग कर सकते हो, उसके लिए अच्छा वक्त है। अदरवाइज मियाँ बीवी में झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, या लवर्स में एक दूसरे के साथ ब्रेकअप तक की सिचुएशंस, इनफैक्ट देयर इज अ कार्ड ऑफ अ टावर। सो टावर मूवमेंट कोई ना कोई तो भाई आप लोगों की जिंदगी में है। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ सिबलिंग्स और फैमिली के साथ आप लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वहीं आप लोगों की जो सा मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं जहाँ कुछ लोगों के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो कुछ खास किस्म की परसेंटेज है, मतलब कि मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि 100 में से 10% या 20% ऐसे भी जैमनाइज वाले हैं जिनके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं मामला। ठीक है, मैजिक आप लोगों पर एक दफा तो इस मंथ में होता हुआ दिखाई देगा लाजमी। बुरी नजर सबसे ज्यादा काम खराब कर रही है। कुछ कामों में रुकावटें होना, जैसे फाइनेंस का स्लो हो जाना, प्रॉफिट का स्लो हो जाना, या आप लोगों का जो बिजनेस है या जॉब है उसमें से कोई इतना आउटकम नहीं निकल के आ रहा, तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का स्ट्रेस आप लोगों को रहने वाला है। लेकिन ये लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। अब आप लोगों को चीज़ें चेंज करने की, प्लानिंग करने की और चीज़ों को अलग तरीके से ना सिर्फ अप्रोच करना है बल्कि अलग नज़रिए से सोचना भी पड़ेगा। तो ये मंथ उस लिहाज से आप लोगों को बड़ा प्रिपेयर होके चलना ही पड़ेगा। तो लव रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा जो सा मैं कहूँगा कि रेड फ्लैग वाला मंथ है ये। अदरवाइज इस मंथ में आप लोग व्हाइट कलर, ब्लैक कलर और स्काई ब्लू कलर, ये 3 कलर्स पहने जेमिनाइज वालों आप लोगों के लिए। मैं नॉर्मली ब्लैक कलर रेकमेंड नहीं करता जेमिनाइज वालों को, लेकिन इस वक्त आप लोगों की एनर्जी में और रीडिंग के और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, जो वट एवर मेरा स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक, ये 3 कलर्स आप लोग कैरी करें, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। सदक़े में किसी को दूध का सदका देना, परिंदों को दाना डालना, मुख्तलिफ किस्म के मिक्स सीड्स आप लोग अगर दान करें किसी को, या किसी को आप सफ़ेद में चावल, अंडे या दूध का सदका दें, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लकी डेट्स इस पूरे मंथ में 3 लकी डेट्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद मैं वीकली लकी डेट्स भी बताता हूँ। तो देखें, जो लकी डेट्स हैं उसमें एक है 5th ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी है। सेकंड जोन सी आपके सेकंड एंड हाफ इस मंथ की जो लकी डेट आप लोगों के लिए आ रही है वो आ रही है 12 ऑफ दिसंबर। और जो लास्ट 10 डेज में आ रही है वो आ रही है 23rd ऑफ दिसंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी है। सो थैंक यू सो मच जैमनाइज वालों, दिस इज इट। ये थी जैमनाइज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ जैमनाई वालों आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले जोड़िएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसेरियन, और उसी के साथ एक कॉफी का सिप तो बनता है भाई।
हाय कैंसेरियंस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। जरा सुट्टा लगा लेते हैं, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग एट ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर। कैसे हो कैंसर वालों, नए कैंसर वालों? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या बार बार बोलना पड़ता है यार, कर दिया करो ना। कैंसर वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मंथ ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो लेट मी सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन, एक्सक्यूज मी, कैंसर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? किस चीज़ से अवॉइड करना है और किस चीज़ को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो लेट मी सी, let me see, let me see, let me see. Oh my God. ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ टू ऑफ कप्स। यार बड़ा रोमांटिक और इमोशनल रहने वाले हो। अब यहाँ पर हो पता क्या रहा है, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, मैं हमेशा दोनों एक्सपेक्ट से बात करता हूँ। दोनों चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि हाईलाइट करता हूँ। और फिर दोनों चीज़ों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है आपको गाइडेंस भी देता हूँ, ठीक है? यही मेरा पैटर्न रहता है रीडिंग्स का, ठीक है? यार देखो, ओवरऑल एनर्जी में तो आप लोगों की मैं आपको बताता हूँ 50-50% रहने वाला है ये मंथ, हर लिहाज से। प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में मुझे मेरी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में 100% मिलेगा, नहीं, 50%। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबार में, जॉब में, बिजनेस में 100% मिलेगा, नहीं, 50-50 की गेम चल रही है इस मंथ की। ये है ओवरऑल एनर्जी। इमोशनल रहोगे, आप लोगों का खुद का वाटर एलिमेंट पावर में रहेगा। अब डिपेंड करता है कि उस पावर को आप वीकनेस की तरह इस्तेमाल करो या पावर को एज अ पावर की तरह इस्तेमाल करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि कभी कभार हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है वही सबसे बड़ी पावर होती है, और कभी कभार जो सबसे बड़ी पावर होती है वही वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है। डिपेंड करता है हमारे डिसीजंस पे, हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच पे, हमारे फैसलों पे। सिंपल है। आप लोगों को लेकर सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों की लव लाइफ की। देयर इज अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो भाई, ये कार्ड मैंने तो नहीं बनाया, अब ये कार्ड निकल रहा है। दिल टूटना, सेपरेशंस होना, डाइवोर्सेस होना, ब्रेकअप्स होना, किसी इंसान का, मैं ये नहीं कहूँगा धोखा देना किसी का, लेकिन ना क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को इस मंथ में। शादी के लिए ये मंथ अच्छा नहीं है। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं अच्छा। किसी को कमिटमेंट देने के लिए 50-50% डिपेंड करता है। जब आप नया रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसका कोई मैच मिसमैच करते हैं, सोचते हैं, या बस रिलेशनशिप बनाया और पहले दिन रिलेशनशिप बनाया और 2 घंटे बाद आई लव यू बोल दिया। ऐसी चीज़ों से और ऐसी अप्रोच से अब आप लोगों को लाइक शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कैंसर ऐसे करता है, ठीक है? नॉर्मली तो मेरे ख्याल से खवातीन ज़्यादा अक्लमंद होती हैं कैंसेरियंस में। जो बंदे होते हैं वो थोड़े से जोन सा है, वो सोचते ही नहीं है। 1 घंटे में मोहब्बत हो जाती है और फिर तुम लोगों का ज़्यादा दिल टूटता है भाई, ठीक है? हालांकि मेरे नज़दीक मेरा एक एक्सपीरियंस है ओवरऑल। कैंसेरियन जो मेल्स होते हैं ना, अगर ये मोहब्बत में पड़ जाएं तो ये भी उतनी ही लॉयल्टी दिखाते हैं जितना कि कैंसेरियन वुमेन दिखाती है, ठीक है? तो ये सेम चीज होती है कैंसेरियन में। बड़े लॉयल होते हो यार तुम लोग, क्योंकि इमोशनल ड्रिवन हो ना, एलिमेंट वाटर है, हर चीज को जज्बात से हैंडल करोगे तो बेटा फिर यही होगा, दिल तो टूटेगा। रिलेशनशिप को लेकर ट्रिकी रहने वाला है यार ये मंथ। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो जरा देख के चलिएगा इस महीने। अगर आप लोग लवर्स हो तो फौरन से पहले एक दूसरे के ऊपर नहीं गिर जाना, सोचना और समझना है, ठीक है? कई लोगों के सही चेहरे आप लोगों के सामने आएंगे। कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई बुरी नजर नहीं लग रही आप लोगों को इस मंथ में। हाँ, वो लोग जो बुरी नजरें लगाते थे वो ऑटोमेटिकली आप लोगों से दूर हो गए हैं, या आप लोग उनसे दूर हो गए हो। और अगर नहीं हुए अभी तक तो हो जाओ, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। रिश्ते थोड़ा सा इम्तिहान ले सकते हैं, या कोई खास रिश्ता थोड़ा सा इम्तिहान ले सकता है दिसंबर के मंथ में। अब इस बात को सोच के और सुन के ना टेंशन नहीं लेनी भाई, क्योंकि कोई भी चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी, कैंसर वालों, ये बात समझाता हूँ कि यार हमारी जो सांसें हैं ना वो परमानेंट नहीं है, तो फिर मसले कैसे परमानेंट हो सकते हैं? इस चीज के बारे में सोचना जरूर। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर आज आपकी एक टेंशन चल रही है ना भाई, तो वो क्यामत तक नहीं चलनी।
इस चीज़ को ज़हन में रखना है। आप लोग इतना हावी कर लेते हो ना इमोशनली उस चीज़ को कि फिर आप लोग बीमार भी पड़ जाओगे। हालाँकि आप लोग की हेल्थ इस मंथ बड़ी अच्छी रहने वाली है। स्टडी और एजुकेशन पे ध्यान कोई नहीं है। कैंसेरियन जो मेल्स हैं उनमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आप लोगों को। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जिस्म का बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ चले जाना। मैं पिछले 2-3 महीनों से कह रहा हूँ भाई सुन लो। हेल्थ पे तवज्जो दो इस तरफ से, क्योंकि इस मंथ आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन जो पिछले महीनों में आप लोगों ने अपनी हेल्थ के साथ किया ना, जो ठूस रहा है बैठ के वो ठूस ही जा रहा है, और जो ठूस के सो रहा है वो सो ही जा रहा है। तो वो लेज़ीनेस वाला जो एलिमेंट है ना वो रहेगा। ज़िद का एलिमेंट बहुत रहेगा इस मंथ में आप लोगों में। कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आप लोग कामयाब रहोगे। कानूनी कार्रवाई से दूर रहना, गुस्से से, झगड़ों से दूर रहना वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे, झट से आप लोगों के वीज़े लग जाएँगे। ट्रैवल करते हुए भी काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की थोड़ी वीक हो रही है। स्टडी और एजुकेशन का अब मैं पार्ट कहने लगा था, भाई इसको थोड़ा-सा पुश करो, इंक्रीज़ करो। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। ये आपको प्रॉब्लम दिसंबर के मंथ में भी देखने को मिलेगी। इसको इम्प्रूव कैसे करना है, ये इंशाल्लाह मैं आपको आती हुई वीकली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ओवरऑल एक एडवाइस दे देता हूँ कि जब आप लोगों को लगे ना कि यार मुझे डिस्ट्रैक्शन मिल रही है, अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ या बैठी हूँ तो कोई फूफी, चाची, ताई, मासी, कज़न, रिश्तेदार, मोहल्लेदार कोई आ गया है, तो भाई अवॉइड करना है आप लोगों ने, ठीक है? प्रॉपर फ़ोकस अगर आप नहीं दोगे, जब तक फ़ोकस नहीं दोगे, तब तक करियर और स्टडी में कोई बूस्ट नहीं आएगा। जॉब स्विच मत कीजिएगा, दोबारा कह रहा हूँ। कारोबार के लिए बड़ी जंप नहीं करनी, 25 टू 30% तक इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया में हो, कोई पर्सनैलिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, तो अब आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेम में इजाफा होता मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्काई ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये 3 कलर आप लोग इस मंथ में पहने, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गंदुम का सदका देना, वो परिंदों को डालें, कबूतरों को डालें, या गंदुम किसी को ऐसे ही दान कर दें, अगला इंसान उसको पिसवाए और उसका आटा बना ले, ठीक है? आटे का सदका दे देना, लेकिन गंदुम सबसे बेहतर है, ठीक है? किसी भी किस्म के अनाज का सदका देना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है कैंसर वालों इस मंथ में। लकी डेट्स बता देता हूँ, आने वाले 30 दिनों में हर 30 दिनों की एक-एक डेट, उसके बाद वीकली वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों को लकी डेट्स बताता हूँ। 3rd ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाली है। सेकंड एंड हाफ में 11 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाली है, और लास्ट 10 डेज में जौन सा है 21st ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है लियो, और साथ एक सुट्टा मारते हैं। हाय लियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि मंथ ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए क्या लेकर आया, किस तरीके से आप लोगों ने इस साल का आखिरी महीना ड्राइव करना है लियो वालों। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो आप लोगों को? Let me see, let me see, let me see. Seven of Wands, Four of Pentacles. अच्छा, ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई किस्मत का पहिया घूमने वाला है। अब आप लोगों ने इस साल में या पिछले गुजरे साल में जो भी कर्म किए थे, उनका जो फ्रूट है ना, जो उनका फल है, वो आप लोगों को दिसंबर 2025 में मिलेगा। पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, इन दोनों जगह आपने जो जो पॉजिटिव चीज़ें की, जो जो अच्छी और अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ आप लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए, उनका फल आपको इस मंथ मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज अ मेजर आर्काना कार्ड। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, रूहानियत की तरफ ध्यान होगा, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट होगा, मजहबी और रिलीजियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, इबादत करते हुए दिखाई दे रहे हो, या किसी होली प्लेस पे, किसी मजहबी जगह पर ट्रैवल करते हुए, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी प्लान कर सकते हो आप, या प्लान ऑटोमेटिकली हो सकता है। बस नीयत साफ रखना अपनी, क्योंकि जैसे कर्म वैसा उनका फल। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों की हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज जोन सा है वो करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज, आंखों में शदीद दर्द होना, आंख का इन्फेक्शन हो जाना,
स्किन का इन्फेक्शन होना, आदमियों में, मर्दों में जौन सा है वो स्किन एक्नी, सोराइसिस या एक्जिमा जैसी जौन सा है इन्फेक्शन खवातीन में देखने को मिलेगा। तो ज़रा बर्तन और कपड़े धोते हुए आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोई ग्लव्स पहन लें या कोई अच्छी क्वालिटी का जौन से आप लोग सोप वगैरह यूज़ करें लाजमी, ठीक है। और मौसमी बुखार भी देखने को मिलेगा। ये तो था हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत कमाल रहने वाली है, बूस्ट मिलता दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत लकी रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हुन तुसी पढ़ना नहीं, कि हुन मैं दसता है तानू, मैंने अब तुम लोगों को बता दिया कि जी बड़ी अच्छी रहेगी, तो अब तुम लोग कहोगे जी किताब ही नहीं खोलनी, हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। लेकिन जब बूस्ट हो रही है स्टडी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, उसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें जौन सा है अपना प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लेते हो उसमें, और उसमें फोकस करते हो, मेहनत करते हो, तो सक्सेस के बहुत चांसेस है। कभी कभार होता है ना कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते फिर भी पास हो जाते हैं, कम पढ़ने से पास हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ जौन सा वाइब्रेशंस रहने वाली हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप लोग को सक्सेस मिलेगी। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है आपने प्रॉपर्टी में, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत अच्छा है। पैसे के पीर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़ा होल्ड करके रखोगे। सेविंग करने की एक जौन सा है उम्मीद आप लोगों में जाग जाएगी। मैजिक और बुरी नज़र नहीं हो रहा आपके ऊपर फिलहाल। ओवरऑल इस मंथ में वीकली रीडिंग्स में देखेंगे कि क्या कहीं पे कोई दुश्मन एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि दुश्मन हल्के बुल्के एक्टिव होंगे। कुछ लोगों के गॉसिप्स में भी आप लोग डिस्कस होते हुए दिखाई ज़रूर दोगे, लेकिन मैजिक उस लिहाज से नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई एक जंग ज़रूर आप लोगों की चल रही है। पर्सनल लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। अगर लवर्स हो तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, शादी के लिए भी इतना कोई खास टाइम नहीं है। जो मैरिड कपल्स हैं वो फिलहाल बेबी प्लान कर सकते हैं, लेकिन कंसीव करने के लिहाज से भी इतना बेहतरीन टाइम नहीं माना जा रहा लियो वालों। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। अलबत्ता कारोबार में फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 से लेके 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पार्टनरशिप पे कारोबार करना बड़ा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे बल्कि रेकमेंड करूँगा काफ़ी ज़्यादा लियोस वालों को कि जो लोग मैरिड कपल्स हैं, अगर हस्बैंड वाइफ मिलके कारोबार करें तो चार चांद लग सकते हैं भाई आप लोगों के कारोबार को। इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, ट्रैवलिंग की बात कर दी, एजुकेशन की बात कर दी, हेल्थ की बात कर दी, अब क्या बच्चे की जान लोगे भाई, ठीक है। लेकिन वही ना कुछ जिद के एलिमेंट आप लोगों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यार देखो, अगर तो आप लोग अपनी जगह सही हो और फिर आप लोगों ने कोई बात होल्ड की हुई है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने गुस्से में आके किसी चीज़ को होल्ड कर लिया अपने अंदर, तो उससे हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप्स के ख़राब होने के प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करो गुस्से पर ज़रा ठंडा रहना आप लोग, क्योंकि आप लोग जब जज्बाती होते हो ना तो फिर आप लोग माफ़ी नहीं देते किसी को। और कुछ दुश्मन हैं जो कि आप लोगों के दोस्त बने फिर रहे हैं, तो उनसे अवॉइड करो, वो आप लोगों के लिए बेहतर है भाई। बाकी मर्जी है आपकी, मौजें लो, आपकी लाइफ है भाई, क्या कह सकते हैं। आप लोग का अपना फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अलबत्ता जॉब स्विच करने वालों के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। लकी जो कलर रहने वाला है आप लोगों के लिए वो रहने वाला है डार्क ग्रीन और ऑरेंज। इन दो कलर्स को लाजमी कैरी करें इस पूरे मंथ में। इस पूरे मंथ में जो सदका दे सकते हो वो किसी को कैश दे सकते हो, या किसी जानवर को दूध डालना, या किसी स्ट्रे एनिमल को गोश्त, छीछड़े, समथिंग लाइक दैट, मतलब कि गोश्त का सदका देना भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है इस मंथ में। लकी डेट्स बता देता हूँ मैं, इस पूरे मंथ में 3 लकी डेट्स बता देता हूँ, फिर वीकली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताते ही रहता हूँ। लेकिन पहले 10 दिनों की अगर कोई लकी डेट बताऊँ आप लोगों के लिए, वो है 6 ऑफ दिसंबर। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों को जौन सा है सेकंड एंड हाफ की, तो उसमें है 13 ऑफ दिसंबर, और जो लास्ट 10 डेज हैं उसमें है 28 ऑफ दिसंबर। आप लोगों के लिए 3 डेट्स बहुत लकी रहने वाली हैं लियो वालों। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी लियो वालों। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले स्टार साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो वाले। कैसे हो वर्गो वालों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। नए वर्गों वाले काइंडली जरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो आज हम बात कर ही लेते हैं फिर अपने वर्गोस के लिए कि मंथ ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो आप लोगों को।
और कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के सिनेरियो। सो लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे वर्गोस की जिंदगानी में। ओके, सो लेट मी सी what is the true guideline for the zodiac sign Virgo in the month of December 2025. Okay. Okay. Overall energy में there is a card of 5 of swords. अच्छा, मुझे लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में भी फियर ऑफ लॉस, किसी चीज को खो देने का डर। यार एक तो हेल्थ पे आप लोगों को लाजमी तवज्जो दें। मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ ज्यादा उम्र के लोग जो कि 30-40+ होते हैं, बल्कि जो यंग लोग हैं ना वर्गोस, उनमें भी डायबिटीज, हाई या लो ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज, मसल्स में क्रैम्प और मसल वीकनेस जो कि होती है विटामिन की कमी से, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से, नींद पूरी ना करने से। तो बड़ी सीरियस किस्म की ना हेल्थ इश्यूज या तो हो चुके हैं कुछ वर्कर्स वालों को, या हो रहे हैं, या आने वाले टाइम में होंगे। आप लोगों को शायद याद हो कि 2023 जब मैंने ये चैनल नया नया शुरू किया था, मैं तब से वर्गोस वालों को कह रहा था कि हार्ट के ऐसे स्वेयर इश्यूज हो सकते हैं जो आने वाले 8 सालों तक प्रॉब्लम करेंगे। अब इस पे ज़रा डिटेल में बात आने वाली वीडियो में भी मैं करूंगा, क्योंकि मैंने वीकली वीडियो के साथ 2026 की वीडियो बनानी है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, बल्कि बताया था मैंने, मेरे ख्याल से। तो वर्कर्स वालों, हेल्थ का यार आप लोग ख्याल रखो। मतलब कि यार कभी कभार होता है कि हम किसी चीज़ को होल्ड कर लेते हैं और वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं होती और हमें पता होता है। उसके बावजूद अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो वो फिर जिद हो जाती है। जिद का एलिमेंट, इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। जिद हमेशा हेल्दी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीज़न हमारा ईगो, या हमारे जोन सा है वो पोजेसिवनेस होती है रीज़न। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, कोई एक चीज़ डिप्रेशन ज़रूर दे रही है, और कुछ वर्गों वालों के केस में दोनों चीज़ें डिप्रेशन दे रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा ये मंथ बुरा है, कोई भी मंथ बुरा नहीं होता, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा वर्गोस वालों। रीडिंग गौर से सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीकली वीडियो भी, और 2026 का वीडियो तो तुम लोग देखोगे ना जब, तो तुम लोग ज़रा ना उस पर अमल कर लेना, क्योंकि आप लोग अक्सर क्या करते हो, मैं खाली वर्गोस की नहीं ओवरऑल सबकी भी बात कर रहा हूँ, कि पूरी वीडियो देख ली जाती है और फिर आप लोग वक्त के साथ साथ भूल जाते हो। मैं जो साल की वीडियो बनाता हूँ ना कि फलां ईयर कैसा रहेगा, अब जैसे 2026 आ रहा है, वो इसलिए वो रिमाइंडर होता है कि जब कभी आप लोग भूलो या भटक जाओ तो उस वीडियो को देख लो। ये मेरा पॉइंट होता है, और ये पॉइंट मैं इस बार हाईलाइट करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, शादी के लिए बेहतरीन है, बेबी प्लान्स करने के लिए बेहतरीन है, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन है। अगर मैरिड कपल्स हो तो आपस में जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन टाइम है, आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है, केयर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एज वी सेट की इतना प्रैक्टिकल आप लोगों का ज़ोडिएक साइन होता है कि आप लोगों के लिए एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। जब तक आप लोगों को लेकर एक्शन ना ले कोई इंसान, आप लोगों को यकीन नहीं होता, विच इज़ क्वाइट फेयर। एयर एलिमेंट की बहुत इन्फ्लुएंस है, माइट भी पॉसिबल आपका कोई पार्टनर कोई जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, या कुछ केसेस में टॉरस या कैप्रिकॉर्न या कोई और स्टार साइन। लेकिन एयर साइन की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा क्योस भी है, झगड़े भी हो रहे हैं और सुलह भी हो रही है। तो बड़ा ना अजीबो गरीब किस्म का माहौल रहेगा, जिस वजह से आप लोगों को शायद फियर ऑफ लॉस, इनसिक्योरिटी, और वो चीज़ हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज ऑल्सो कार्ड ऑफ डेविल। अब कुछ जोन सा है रीजंस की वजह से ये कार्ड मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रा पिक्चर्स उसके ऊपर ऐसी बनी होती हैं। बट द थिंग इज कि भाई, मैजिक तो आप लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में दोबारा से। शदीद बुरी नज़र। कारोबार शुरू करने के लिए मंथ अच्छा नहीं है, पहले बता दूं। ट्रैवलिंग करने के लिए भी ये मंथ अच्छा नहीं है, बावजूद इसके कि वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों के लग जाएंगे। वीज़े में कोई रुकावट नहीं आएगी। वीज़े लगवाने या लगवाओ, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है करो, ट्रैवल मत करो इस मंथ में, अच्छा नहीं। और अगर मजबूरन खुद से कोई कार ड्राइव करनी पड़ रही है या बाइक, तो सफ़र की दुआ करना, सदका देना बहुत ज़रूरी है। शदीद बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों पे। नए रिलेशनशिप्स बनाना अच्छा है। कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो आप लोगों के हक में बेहतर रहेगी। कोई कोर्ट केसेस हैं तो उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। कारोबार में जिन लोगों की ऑलरेडी कारोबार
कारोबार चल रहे हैं उनमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करना, अगर आप लोग पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हो तो आप लोगों को धोखे मिलेंगे। अगर इस मंथ ज़्यादा कीड़ा हो रहा है कि कारोबार करना है तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी लेकिन जॉब स्विच नहीं करनी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की थम्स अप है भाई, सैल्यूट है, बहुत अच्छी रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो बाहर के मुल्क के लिए, अब्रॉड के लिए जो सा है स्टडी और एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, बड़ी आसानी से आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, स्काई ब्लू कलर, ग्रे कलर एंड ग्रीन कलर आप लोगों ने पहनना है। ऑरेंज, रेड और ब्लैक से अवॉइड करना है, बिल्कुल टोटल अवॉइड करना है। ठीक है, स्काई ब्लू, ग्रे, ग्रीन, इन 3 कलर्स को कैरी करना है। ऑरेंज, रेड और ब्लैक से अवॉइड करना है आप लोगों ने, ठीक है? गुस्से पर थोड़ा-सा काबू पाने की ज़रूरत है उन लोगों की जिन लोगों को शदीद गुस्सा आता है, ख़ास तौर पे मेल्स वर्गोस को। फीमेल में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। बाकी किसी न किसी किस्म का कोई सिचुएशन है जिसको लेकर आप लोग को फ़ील हो रहा होगा इस मंथ में भी कि हर वक़्त ना आप लोग को तैयार रहना पड़ रहा है, प्रिपेयर रहना पड़ रहा है। तो उससे थोड़ी-सी ईज़ मिल जाएगी इस मंथ में आप लोगों को, इस मंथ के एंड में। तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो लाइफ़ में चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन आंसर्स भी उसी के साथ-साथ बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो इस पूरे मंथ में कुछ लोग कोई नए रिश्ते बनाएँगे और कुछ लोग कुछ रिश्ते जो उनसे छूटते हुए भी दिखाई देंगे आप लोगों के। वर्कर्स वालों, काफ़ी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स उसी तरीके से आप लोगों के साथ-साथ चल रही है। सिक्स्थ सेंस का तेज़ होना, सच्चे ख्वाब आना, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाना, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ हो रही हैं। तो मेरे मुताबिक तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। सो दिस इज इट। सदक़े की बात की जाए तो यार सदक़े में कोशिश करें कि सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ दान करना, दूध का सदका, आटे का, सफ़ेद चावलों का, सफ़ेद अंडों का सदका देना बहुत बेहतरीन है। गोश्त का सदका निकाल दें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। गोश्त पे थोड़ी-सी हल्दी लगा के ना, वो छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है भाई, मतलब कि मटन है, बीफ है या चिकन है, मैटर नहीं करता। हल्दी लगा के उसके ऊपर आप लोगों ने उसको किसी बहते हुए पानी में बहा सकते हैं या किसी जौन-सा है जानवर को भी डाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन सदका बता रहा हूँ। लकी डेट्स जो इस पूरे मंथ में आप लोगों के लिए रहने वाली है वर्गोज़ वालों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उनमें पहले 10 दिनों की जो लकी डेट है, एक जो लकी डेट है वो है 7th ऑफ दिसंबर, जो सेकंड एंड हाफ में है वो है 16 ऑफ दिसंबर और जो लास्ट 10 डेज़ की है वो है 24 ऑफ दिसंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगी वर्गो वालों। थैंक यू सो मच। बाकी की डिटेल्स आप लोगों को वीकली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें मुझे और मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं अगले स्टार साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़ी प्यारे लिब्रा। हाय लिब्रा, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक-ठाक होगे। सो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया, पता तो आप लोगों को चल गया होगा। इट्स अ मंथली रीडिंग भाई, मंथ ऑफ दिसंबर लिब्रा तुम लोगों के लिए कैसा रहेगा? लेट मी सी। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा in the month of December 2025. So what is the possible guideline, current situations and the overall energy for the zodiac sign Libra in the month of दिसंबर 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के सिनेरियोज? सो लेट मी सी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए? लेट मी सी। लिब्रा वालों, खामोशी, तूफान आने से पहले जो खामोशी होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करती है। आई डोंट नो वाई, कुछ लोग मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स। तो क्या हो क्या रहा है कि 3 किस्म के एलिमेंट आप लोगों के जोन में एक्टिव है। कम्युनिकेशन के लिहाज से एयर साइन आप खुद भी होते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशंस को लेकर आप लोग थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हो इस मंथ। तो आई थिंक इंडिविजुअल आप लोग की पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी इस मंथ में। तो इस मंथ की जो ओवरऑल एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर ओन सेल्फ। ठीक है जी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई नई ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे इस मंथ में। आई डोंट नो वो क्या चीज़ हो सकती है। फियर ऑफ लॉस जैसी अननोन फियर्स, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी इस किस्म की वाइब या कुछ इस किस्म की वाइब्रेशंस या थॉट प्रोसेस आप लोगों का होगा इस मंथ में, विच इज़ अ टोटली अ नेचुरल थिंग। एक इंसान को ये सारी चीज़ें होती हैं और आप लोग भी इंसान ही हो भाई, हम भी इंसान ही हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये मंथ ऑफर्स का मंथ है।
जॉब स्विच करने के लिए अच्छा है, एक से ज़्यादा जॉब्स करने के लिए अच्छा है, मनपसंद की जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार में सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार के चलते कुछ लोग आप लोगों को प्रपोज़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड! नया रिलेशनशिप बनाना हो, शादी करनी हो, बच्चे प्लान करने हो, बेबी कंसीव करना हो या किसी को आई लव यू बोलना हो, तो ये मंथ बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी उतना ही बेहतरीन रहने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन कोर्ट केसेस, कानूनी कार्रवाइयाँ, किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करना, किसी नई चीज़ को खरीदना या बेचना आप लोगों के हक में बेहतर नहीं है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। हेल्थ पे आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान देना है, पिछले गुज़रे हुए टाइम से बेहतरीन रहने वाली है। कुछ रिश्तों को या कुछ सिचुएशंस को छोड़ने का डर, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी वाली वाइब्रेशन भी आप लोगों की ऑरा में देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स में खास तौर पे फ़ियर रहेगा कि पढ़ा ना तो पता नहीं फ़ेल ना हो जाएँ, पास ना हो जाएँ, उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलेगा नहीं। ऐसी जॉनसन इनसिक्योरिटी स्टूडेंट्स को भी रहेगी। तो स्टडी और एजुकेशन को भी आप लोगों ने साथ-साथ बूस्ट करना है लाज़मी इस मंथ में, आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें एक सांस में बता दी हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 50%, 55%, इनफैक्ट 60% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी रहने वाली है ये चीज़। मतलब कि प्रॉफिटेबल रहेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है आपको। मैंने आप लोगों को लव लाइफ, स्टडी एजुकेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों की ओवरऑल पर्सनैलिटी, कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। कभी-कभार पता क्या होता है, हम अपने इमोशंस को और अपने ख़ास रिश्तों को बचाने के चक्करों में ना और बहुत सारे रिश्ते खो देते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स मिस कर देते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे मंथ की एडवाइस सिर्फ़ एक ही है कि मोमेंट में जीना सीखो, लिब्रा वालों। कभी-कभार क्या होता है कि हम किसी एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है? और फिर उसी बात को पकड़े रखते हैं जब तक वो मसला हल ना हो। अब होता क्या है कि एक मसले को ठीक करने की चक्कर में 10 नए मसले खड़े हो जाते हैं। तो गो विद द फ्लो, ठीक है? सेल्फ सेंटर्ड होना, कभी-कभार सेल्फिश होना, कभी-कभार सिर्फ़ अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। आप अपने इमोशंस को लेकर और अपने कम्युनिकेशंस को लेकर बहुत क्लियर रहने वाले हो इस मंथ में। ओवरऑल मुझे तो आप लोगों का मंथ बड़ा बेहतरीन लग रहा है। अदरवाइज़ अगर आप लोग ट्रैवलिंग पे निकलो, सफ़र पे निकलो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, जहाज़ चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को दुआ करनी चाहिए सफ़र की और कोई सदका वगैरह दे देना चाहिए अपने-अपने रिलीजन, अपने-अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, ठीक है? ऑरेंज कलर पहनना, येलो, डार्क येलो गोल्ड कलर पहनना या एक टाइगर प्रिंट होता है वो पहनना आप लोग के लिए बहुत लकी रहने वाला है भाई, ठीक है? इसके अलावा सदक़े में कोशिश ये करें कि किसी जानवर को हरे रंग की, मतलब कि वो जानवर जो कि घास खाते हैं। अब घर में बकरे, गायें, भैंसें तो कोई भी नहीं पालता भाई, लेकिन कोशिश करें, कभी-कभार पता क्या होता है, हम कि हम सब्ज़ी लेके ना परिंदों को डाल देते हैं। सब्ज़ी लेकर उनको काट के, जैसे हम दाना और बाजरा और गंदुम डालते हैं ना, परिंदे जौन-सा वो हरियाली भी खाते हैं, ग्रीनरी भी खाते हैं, ठीक है? उनको दे देना। या अक्सर ये होता है कि आप किसी भी मुल्क में हो, होता है अगर आप किसी अब्रॉड में रह रहे हो तो किसी ने कोई फार्म साइट पे, टाउन वाली साइट पे कोई भेड़ बकरियां रखी होती हैं, तो उनको आप उनका जो चारा होता है वो दान कर सकते हो। अगर आप लोग पाकिस्तान या इंडिया या किसी ऐसे मुल्क में रहते हो, देसी मुल्क में रहते हो, तो वहाँ पे अगर कोई गधा गाड़ी चलाने वाला है या कोई घोड़ा किसी ने अगर रखा हुआ है, तो मतलब कि ग्रीन कलर की सब्जियां, हरे रंग का चारा दान करना सबसे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए सदके में। जबकि ऑरेंज और टाइगर प्रिंट और येलो कलर पहनना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। अदरवाइज 3 ऐसी डेट्स जो कि इस पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा लकी रहने वाली हैं, उनमें से जो सबसे पहली डेट है वो है 9 ऑफ दिसंबर, पहले 10 दिनों की। दूसरी जौन-सी है वो है 14 ऑफ दिसंबर, और जो आखिरी 10 दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट और लकी डेट मानी जा रही है वो रहने वाली है 22 ऑफ दिसंबर, मतलब कि 22 दिसंबर। सो थैंक यू सो मच लिब्रा, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े प्यारे, बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी के स्कॉर्पियंस। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। सो लेट मी सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the month of December 2025. So let me see कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे स्कॉर्पियंस की जिंदगानी में। So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the month of December 2025? किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए स्कॉर्पियो को फॉलो?
So let me see, let me see, let me see. Okay, Two of Pentacles, Five of Cups, the High Priestess. Overall energy में there is a card of Five of Wands. यार झगड़े फड्डे कानूनी कार्रवाइयाँ कोर्ट केसेस नाराजगी डाउट्स शक झगड़े इन सब चीज़ों से दूर रहना आप लोगों ने वैसे भी रहना ही चाहिए इस मंथ में खास तौर पर रहना है देखो किसी इंसान की ना बुरी नज़र काफ़ी होती है मैजिक नहीं हो रहा आप लोगों पर पूरे मंथ में ठीक है ओवरऑल अभी तक वीकली वीडियोस में देख लेंगे लेकिन मेरी रीडिंग्स में इन मेरे पूरे कार्ड्स में मुझे कहीं पे जादू होता दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों पे लेकिन अंदर की जंग और बाहर की जंग एक्टिव रहेगी लोग काफी ज्यादा खिलाफ हैं नए नए दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट कुछ लोगों के गॉसिप्स में आप लोग रहोगे तो ना थोड़ा लो प्रोफाइल रहने का मंथ है स्कॉर्पियो वालों अभी बर्थडे मंथ आप लोगों का बड़ा अच्छा चला था ठीक है अभी फिर से थोड़ा सा जो सा डाउनफॉल आ रहा है ऐसा पता क्यों हो रहा है अरूज को ना जवाल होता है अरूज अब मैं किसी लड़की का नाम नहीं है भाई मतलब कि अरूज मतलब कि सक्सेस ओके अरूज को ही जवाल है और जब जवाल को एक बार अरूज आ जाता है ना फिर उसको दोबारा जवाल नहीं आता आप एक बार खड़े हुए और गिर गए फिर दोबारा जब आप खड़े होते हो ना अकल के साथ और दिल के साथ तो दोबारा गिरना या किसी का आपको गिराना मुश्किल हो जाता है 2026 में क्या क्या आ रहा है 2026 की वीडियो में बताने वाला हूँ तुम लोगों को आइडिया नहीं है शायद स्कॉर्पियो वालों की आने वाला साल तुम लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है लेकिन वो खुशखबरी प्रोज एंड कॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कितना अच्छा रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा 2026 की वीडियो में और वीकली वीडियो में भी बता दूंगा मैं बट द थिंग इज कि अभी आप लोगों ने ध्यान देना है दिसंबर 2025 तो काफ़ी ज़्यादा ना जगलिंग वाला मंथ है मेरे ख्याल से किसी चीज़ को लेकर फैसला करना चाह रहे हो फैसला कर नहीं पा रहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जॉब स्विच मत करना जॉब छोड़ने का ख्याल मत करना हाँ आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो उस सूरत में हम जॉब क्यों करते हैं हमें पैसे कमाने हैं तो आप वो किसी भी चीज़ से कमा सकते हो भले आप वो खड़े होके झाड़ू बेच लो अखबार बेच लो क्योंकि तो वो उसमें एक्सक्यूजेस नहीं होते जॉब स्विच नहीं करनी जॉब छोड़नी भी नहीं है हाँ अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब मिल रही है तो वो कर लो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है फ्लो थोड़ा सा स्लो रहेगा नया कारोबार करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है आप लोगों के लिए और अगर ज़्यादा कीड़ा हो रहा है तो 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी किसी के साथ मिलकर कारोबार मत कीजिएगा धोखा हो जाएगा पैसे वगैरह किसी को मत पकड़ाइएगा स्कैम हो जाएगा तो आप लोगों ने एहतियात से चलना है जादू नहीं हो रहा लेकिन बुरी नज़रें काफ़ी हैं ज़िंदगी ख़राब करने के लिए तो इस मंथ आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी सिक्स सेंस तेज होगी रिलीजियस हो जाओगे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो अपने किसी रिलीजियस या होली प्लेस पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो और अगर नहीं जा रहे तो इस चीज़ का प्लान करो ताकि आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिले अपने स्कूल ऑफ थॉट और अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को ध्यान में रखना है सच्चे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई कर दो तो बहुत अच्छा टाइम है भले उसमें डिले आ जाएगा लेकिन लग जाएंगे वीज़े आप लोगों के ये मैं आपको बता दूं ये जो बाहर के मुल्क जाने का कीड़ा होता है ना लोगों को उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें हेयर फॉल का प्रॉब्लम कान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेन निकल आना और उतनी ही पेन रिलेशनशिप्स में मिलना कभी कभार चॉइस की स्टेज आ जाती है कि हमें क्या चूज करना है पैसा या फैमिली फैमिली या बीवी बच्चे ये सिचुएशंस होनी तो नहीं चाहिए लाइफ में लेकिन इन सिचुएशंस को बिल्डअप करने में सबसे ज़्यादा गलती हमारी खुद की होती है अब ऐसी कोई सिचुएशंस पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में पॉपअप होती हुई दिखाई दे रही हैं स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में बच्चों की तरफ से परेशानी किसी बच्चे का बीमार हो जाना अगर आप लोग मैरिड हो या फादर हो या मदर हो तो बच्चों की सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है सेहत का बता दिया ट्रैवलिंग का बता दिया स्टडी एजुकेशन का बता दिया आप लोगों को ट्रैवलिंग का बता दिया थोड़ा सा मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ चीज़ों में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकता है कि कुछ ऑफर्स आए वो आप लोग जब अचीव करो तो वो रिडीम ना हो पाए यू नो लाइक अचीव कर ली और फिर अचानक से प्लान कैंसिल तो उससे थोड़ा सा अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हो नहीं होना क्योंकि जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो वहीं कोई दूसरा दरवाज़ा खुल खुल जाता है यू हैव टू बी थैंकफुल एंड यू हैव टू बी वेरी साइलेंट एंड लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली स्कॉर्पियो वालों थोड़ा सा टफ रहने वाला है ये मंथ लेकिन पेशेंस
और सही प्लानिंग और खामोशी के साथ जितना साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे ना, हर किस्म की सिचुएशन को बेहतर रहेगा। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए 50-50% है। बेबी प्लान करना चाहते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। नया रिलेशनशिप मत बनाना, फँस जाओगे। किसी के साथ वादा भी मत करना, पूरा नहीं कर पाओगे। किसी को क्या कहते हैं उसको, कमिटमेंट देना, उसके लिए भी इतना अच्छा नहीं है। आप खुद भी श्योर नहीं हो पाओगे, और अगर किसी को ज़ुबान दे दी तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस पूरे मंथ में आप लोगों ने आने वाले फ्यूचर की, आने वाले साल की, अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है, और इसमें नज़रिया, सोच और अप्रोच को तब्दील करना है। पुराने दिमाग से नहीं सोचना भाई, रिफ्रेश करना है। उसमें मेडिटेशन करना, नमाज अदा करना, पूजा पाठ करना, मतलब कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग किसी भी रिलीजन से हो, उसके मुताबिक खुद की मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है अब आप लोगों को, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये 3 कलर्स आप लोग पहनो, बहुत लकी रहने वाले हैं। बच्चों को में कुछ मीठा बांटना एक्सक्यूज मी, बच्चों में कुछ मीठा बांटना, जैसे कस्टर्ड, जेली, खीर, दही, योगर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दूध से बनी हुई हो, ठीक है? सदके में निकालना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। दूध का सदका डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो दूध से बनी हो और मीठी हो, और वो बच्चों में तक़सीम की जाए, वो सबसे बेहतरीन सदका जौन-सा माना जा रहा है। कैश भी दे सकते हो किसी को, खीर का सदका दे देना, गाजर का हलवा बना देना, ऐसा कुछ सदका देना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी बुरी नज़र आप लोगों की रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कलर्स बता दिए, सदका बता दिया। 3 लकी डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 दिसंबर, 5 दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी। इसके अलावा 13 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी, और जो तीसरी डेट है वो है 24 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी। जो एहतियातें मैंने बताई हैं वो लाजमी फॉलोअप करो। ये एक साइकिल का एंड हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में स्कॉर्पियो वालों, तो ये मत समझना कि ना ख़त्म होने वाले मसले आ गए हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2026 की क्या गेम है, उससे आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। और जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि भाई इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं फेस कर लूंगा या कर लूंगी। ट्रस्ट मी, बेस्ट लक। वॉरियर्स होते हो आप लोग, एंड तक लड़ने वाले होते हो स्कॉर्पियो वालों। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि आज के हमारे बर्थडे बॉयज एंड बर्थडे गर्ल्स भी हैं। वेलकम सेजिटेरियस, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। जुग जुग जियो, बहुत ज्यादा जियो, लाखों साल जियो, और जीते ही रहो। लो जी, सेजिटेरियस वालों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ कितना लकी है आप लोगों के लिए, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों को। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Sagittarius in the month of December 2025. वो ओवरऑल एनर्जी में हैरोफेंट। तो मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ऐसे सेजिटेरियस वाले जो कि सिंगल थे या सिंगल हो चुके थे, उनकी शादियां, शादी से रिलेटेड बातचीत, घर में गॉसिप, रिश्ते तय हो जाना, शादी की तारीख पक्की हो जाना, या शादी की जस्ट बात शुरू होना, ये तीनों मामला सेजिटेरियस की जिंदगी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कभी खो गई थी कहीं, ठीक है। काफी बैलेंस पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हो। अर्थ एलिमेंट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, और आप लोग खुद के एलिमेंट में हो, क्योंकि आप लोगों का बर्थडे सीजन है। पर्सनैलिटी काफी बैलेंस और तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। सही और गलत में सही तरीके से शायद आप लोग फर्क जान चुके हो। जिंदगी ने काफी धक्के दिए और खुद से भी खुद को काफी धक्के मार लिए। अब लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा आप लोगों की जिंदगी में, और उसकी जो फीलिंग है ना, वो 2025 इसी दिसंबर में फील हो जाएगी। बाकी 2026 कैसा रहेगा, आने वाली है मेरी वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसमें भी मैसेज। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुजुर्ग हजरात हैं, ठीक है, जैसे कि जो 40, 50, 60 प्लस हैं, उनको अपनी आंखों का ख्याल रखना पड़ेगा। नज़र कमज़ोर होना, लंग्स का वीक हो जाना, जो स्मोकर हजरात हैं, मर्द हजरात, उनको मैं स्पेशली कहूँगा कि वो थोड़ा सा ना हाथ होला रखन अपना, लाइक थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, और आँख में इन्फेक्शंस या ऑपरेशंस तक जाने वाले मामलात काफ़ी ज़्यादा मर्द हजरात में ज़्यादा देखे हैं मैंने, ठीक है। ख़वातीन में भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, माइग्रेन के इशू देखने को मिलेंगे। हेल्थ का ख्याल रखना है,
ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे झट से मिल जाएगा, सफ़र करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ लोगों के कुछ रिश्ते छूटते हुए और नए रिश्ते हुए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए बेहतरीन है, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन है, नया रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बेहतरीन है। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी एजुकेशन को थोड़ा-सा बूस्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बहुत बेहतरीन रहने वाली है, इस पूरे मंथ में किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, बेहतरीन टाइम है। कानूनी कार्रवाइयों से जितना दूर रहें बेहतर है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, तो बुजुर्गों का और उनकी सेहत का ख्याल लाजमी रखें, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। किसी किस्म का वक़ार, शोहरत, फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है। बस जस्ट आप लोगों ने अच्छी प्लानिंग करनी है और पॉजिटिव रहना है और अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि जैसा कर्म वैसा उनके फल। लव रिलेशनशिप्स आप लोगों के बैलेंस होना शुरू हो जाएँगे। नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, बना सकते हो। पुराने रिलेशनशिप्स की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा एक्स पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये मैं शॉर्ट रील्स में भी बताता हूँ और अपनी वीकली वीडियोज़ में भी बताता हूँ। इस मंथली वीडियो में मैं हमेशा ओवरऑल एनर्जी बता रहा होता हूँ। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है, नॉलेज गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैजिटेरियस वाले मुझे कोई प्रोफेसर, कोई बहुत बड़े लेवल के टीचर, कोई इन्फ्लुएंसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो ये मोटिवेशन बहुत अच्छी है। जितने नए यंगस्टर मुझे इस वक़्त देख रहे हैं, उनके लिए भी पर्सनैलिटी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पैसा भी आता दिखाई दे रहा है, कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इंडिविजुअल कारोबार करेंगे बहुत फ़ायदा होगा, और अगर एक टीम बना के करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, और ऐसे लोग जो कन्फ्यूज़ थे कि यहाँ की जॉब कंटिन्यू करें या किसी बाहर के मुल्क जाके, किसी अब्रॉड जाके जॉब शुरू कर दें, तो उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है उस चीज़ को स्विच करने का। ऑरेंज कलर पहनना, पिंक कलर पहनना, रेड, डार्क रेड वाइन कलर पहनना आप लोग के लिए बहुत लगी रहने वाला है इस वीक में। अदरवाइज जो सदका है, तो सदके में मैं आप लोगों को बता दूं कि दूध का सदका देना, इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में किसी भी चीज़ का, शरबत का, दूध का, जैसे आजकल सर्दियां, अगर आप ठंडे इलाकों में हो तो सूप का सदका देना। अगर कोई गरीब नहीं रहता आप लोगों के इर्द गिर्द, या कोई भिखारी या फकीर नहीं है कोई, तो आप लोग अपनी उन फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि कैश में भी आप लोग सदका दे सकते हो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में सदका देना और कैश में सदका देना सबसे बेहतरीन रहेगा। लकी डेट्स जो इस पूरे, वैसे तो ये पूरे का पूरा मंथ आप लोगों का, लेकिन मैं आप लोगों को लकी डेट्स बता देता हूँ। 1 दिसंबर आप लोगों के लिए लकी है, 11 और 12 दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली है। बाकी वीकली लिहाज से जो लकी डेट्स बताता हूँ, 3-3, वो मैं वीकली वीडियोस में बताऊंगा। तो सिंपल इज दैट, वीडियो शॉर्ट नहीं है, लंबी ही है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। अदरवाइज कोई मैजिक नहीं हो रहा भाई, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही आप लोगों को, तो ये वहम आप लोगों ने निकाल देना है। इन पे डिटेल में डिस्कस हम वीकली वीडियोस में भी करेंगे। Thank you so much, Sagittarius वालों, and many many happy returns of the day. Stay blessed and happy birthday to you. ले गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट पर्सनैलिटी के कैप्रिकॉन्स। सो देखते हैं कि कैप्रिकॉन वालों के लिए क्या होने वाला है आने वाले इस मंथ में। सो लेट मी सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, आप लोगों की कैसी रहेगी, आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, क्या है मामलात हमारे प्यारे कैप्रिकॉन्स वालों के लिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो, क्योंकि इस मंथ के एंड से आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ शुरू हो जाएगा कैप्रिकॉन वालों, तो आप लोगों को भी हम मुकम्मल तरीके से विश करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके, लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉन वालों के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। लेट मी सी, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। ओवरऑल एनर्जी में देखो, एस ऑफ वैंड्स, तो एक चीज तो तय, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आप लोगों की वाइब्रेशंस में, आप लोगों के ऑरा में, और अच्छा सक्सेस है। अगर किसी काम को शुरू कर लिया था तो उसमें मतलब कि कोई कारोबार शुरू किया था, उसमें प्रॉफिट इस मंथ में दिखाई देगा। अगर कोई रिलेशनशिप बनाया था, उसमें सक्सेस इस मंथ में दिखाई देगी। डिपेंड करता है हमारे कर्म और हमारी नीयत क्या है, इस चीज को लाजमी ज़हन में रखना है कैप्रिकॉर्न वालों। ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, बड़े लेवल पर कोई भी जादू नहीं हो रहा आप लोगों पर।
लेकिन हल्के-फुल्के दुश्मन एक्टिव होंगे, मैं वीकली वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा और 2026 की वीडियो आने वाली है, आप लोगों को मैं काफ़ी वीक से कह रहा हूँ, पिछले मंथ से कह रहा हूँ। तो वो अब बहुत जल्दी उसका वक़्त नज़दीक आ रहा है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ना आप लोगों के इर्द-गिर्द हैं ऐसे जो कि आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं हैं। कुछ लोगों का आप लोगों को पता है, कुछ लोगों का आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। दिल में चोर है किसी के, नया रिलेशनशिप बना रहे हो तो अवॉइड करना। अगर ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में हो ना, तो धोखा मिलने के चांसेस आप लोगों के लिए जौन-सा ना ज़्यादा हो जाएँगे इस मंथ में। तो कमिटमेंट नहीं करनी, बड़े-बड़े ना फैसले नहीं करने इस मंथ में। ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं ना और स्मूथली चल रही हैं, उनमें ग्रोथ करने की कोशिश करनी है, दैट्स इट। ठीक है? मैरिड कपल्स हो तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग लोग करवा सकते हैं, तो रिलेशनशिप्स को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। कारोबार में स्कैम हो सकता है, किसी को वक़्त से पहले, डील से पहले कोई पेपर वर्क किए बगैर पैसे नहीं पकड़ाने आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 टू 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने ओन पे करें। क्योंकि स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के साथ। कुछ कैप्रिकॉर्न वालों की शादी, ब्याह, मंगनी जैसी चीज़ें, रसूमात होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की सिर्फ़ अभी बातें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो शादी की तरफ मामला जा रहे हैं यंगस्टर्स के, या जो लोग कँवारे थे और जिनकी कई अरसे से शादियाँ नहीं हो रही थी उनके। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बड़ी बूस्ट होने वाली है। थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड दिखाई दोगे, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, जो कि बुरी बात नहीं होती, ठीक है? और ऐसा करना आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में जो पहला हाउस होता है ना, वो हाउस ऑफ पर्सनैलिटी होता है, ठीक है? बेसिकली फर्स्ट हाउस हमारा खुद का हाउस, लेकिन अगर मतलब कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स में एस्ट्रोलॉजी, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, उसमें अलग होता है, वेस्टर्न ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अलग होता है। मैं क्योंकि करता हूँ टैरो कार्ड्स, तो लोग अक्सर मुझसे ना वो बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं कमेंट्स में, ये सर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बता रहे हैं वेस्टर्न, भाई मैं टैरो कार्ड्स कर रहा हूँ। टैरो ऑब्वियसली एक वेस्ट और एक यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं वेस्ट के मुताबिक जो उनसे बात करूँ। मैं कैप्रिकॉर्न वालों तुम्हें नहीं डांट रहा, उन लोगों को डांट रहा हूँ जिन लोगों को ये नहीं पता कि इट्स अ टैरो कार्ड। मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियो ही बना रहा होता, मैं टैरो कार्ड्स की वीडियो बना रहा होता। तो खैर, बैक टू द पॉइंट, जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है। अपने बॉसेस के साथ बना के रखें, गुस्से पर काफ़ी कंट्रोल रहेगा, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ दुश्मन हैं, कुछ चोर हैं, जो कि एक्टिव होंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि किस तरीके से एहतियात करनी है, किस तरीके से नहीं। मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, शादी-ब्याह और मंगनी करने के लिए भी बहुत बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो, कर सकते हो। ट्रैवलिंग करते हुए अक्सर कई कैप्रिकॉर्न्स मुझे दिखाई भी दे रहे हैं इस मंथ में, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करना बेहतरीन टाइम है। कोशिश ये करें कि अगर आप लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनकी सुनवाइयाँ आप लोगों को इसी मंथ में देखने को मिल जाएँगी। कानूनी कार्रवाइयों से, झगड़ों से, या ऐसी चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। हर वो मामला जो सुलह सफाई से और अच्छे और प्यारे तरीके से और रिलैक्स होके फिगर आउट हो जाए, वो बेहतरीन है। भले आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, भले आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। यही चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में भी अप्लाई होगी, यही आप लोगों के कारोबार में, आप लोग के बिजनेस में, आप लोग के जॉब के एरिया में भी यही चीज़ें अप्लाई होंगी। अदरवाइज पैसे का फ्लो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन समझ लें कि ये कामयाबी की एक पहली सीढ़ी है। देयर इज अ वेरी फास्ट, इट्स अ लैडर टू अ सक्सेस, या आप लीड करोगे आने वाले टाइम में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। कैप्रिकॉर्न की एक्चुअल एनर्जी आपकी वापस आती हुई दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न वालों। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनैलिटी को प्लान और ड्राइव कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रे कलर पहनना, स्मोक ग्रे कलर पहनना, ब्लैक कलर पहनना, लाइट स्किन कलर पहनना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। भाईजान, सदके की बात की जाए तो पका पकाया खाना, कोई ऐसा फूड जो कि आप लोग तंदूर पे या चूल्हे पे, स्टोव पे आप लोग खुद अपने हाथ से बनवाओ, या घर में से किसी फर्द से बनवा लो। अगर आप लोगों के घर में नौकर चाकर है, वो खाना बनाते हैं, ठीक है, अम्मी जान है, अब्बा जी है, खुद बनाने का शौक है, बीवी है, कोई भी, उनके हाथ से कुछ भी बनवाओ। इनमें सबसे बेहतरीन ये है कि उबले हुए चावल और उसके साथ कोई भी ऐसा सालन जो कि ग्रेवी वाला हो, ठीक है? इसका सदका किसी मजदूर तबके के लोगों को दे। ये सदका सबसे बेहतरीन सदका है, सारी ईवल आई रिमूव हो जाएगी आप लोगों पर, ठीक है? मैजिक कोई इतना कोई खास हो नहीं रहा आप लोगों पर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ को। अच्छा, लकी डेट्स की बात करें तो 8 ऑफ दिसंबर, पहले 10 दिनों की, और जो दूसरी लकी डेट रहने वाली है, द मोस्ट लकीएस्ट 3 डेट्स ऑफ दिस एंटायर मंथ एज वेल, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो मिड ऑफ दिसंबर की जो डेट्स हैं, उनमें 13 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी है, और जो लास्ट है वो है 29 ऑफ दिसंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं कैप्रिकॉर्न वालों। और मजीद चीज़ों पे भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में भी, और आप लोगों के जौन सा है
वीकली वीडियो में भी। सो थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न वालों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन है, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट पे हम बाद में जाएँगे। एक्वेरियस पहले तुम पे आ जाते हैं। कैसे हो सब एक्वेरियस वालों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। मेरा ज़रा हेयर स्टाइल देख के थोड़ा परेशान हो गए होगे तुम लोग। इसकी स्टोरी मैंने नहीं बताई। एरीज़ के साथ मैंने थोड़ी-सी डिस्कस की है, तो आप एरीज़ वाले पार्ट में जाके कहानी सुन सकते हो कि मैंने हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया, या मैंने रिसेंट वीकली वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो खैर 2026 की वीडियो आने वाली है भाई, अगली वीकली वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने उस चीज़ को लाज़मी गौर से देखना और सुनना है और समझना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है? तो क्वेरियस वालों देखते हैं कि मंथ ऑफ दिसंबर कैसा जाने वाला है आप लोगों का, ठीक है? सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025? So what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Aquarius इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला किस तरफ जा रहे हैं? सो लेट मी सी कि क्या होने वाली हैं पॉसिबिलिटीज हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस, बैलेंस, पर्सनैलिटी। ओवरऑल एनर्जी में इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी मतलब कि लेट्स सपोज अगर एक्वेरियस वालों तुम्हारा कोई कोर्ट केस चल रहा था और उसमें तुम लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही थी, तो आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी है, एयर एलिमेंट पावर में है, वाटर एलिमेंट आप लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ है, फायर एलिमेंट में थोड़ा सा इंतजार है। इंतजार का मंथ भी है और इंसाफ का मंथ भी है। ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की खुद की पर्सनैलिटी बैलेंस होगी, तो क्वेरीज वालों काफी सॉलिड बनते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, अभी भी कुछ चीजों में ना जिद चल रही है आप लोगों की। तो अगर लव, रिलेशनशिप, पर्सनल और प्राइवेट लाइफ की बात करें तो कुछ जिद चल रही है, कुछ अना, ईगो, या कुछ मजबूरी। कभी कभार होता है हम कोई जिद करते हैं मजबूरी की वजह से। मतलब कि कुछ ऑफर्स आ रही होती हैं, हम चाहते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। उसके पीछे या तो ईगो होता है या हमारी कोई मजबूरी होती है। अब दोनों में से कुछ है, ये आपने रेजोनेट करना है, लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी इंतज़ार हो सकता है, मतलब कि जहाँ आप लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, वहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों की कोई रिलेशनशिप्स, मतलब कि पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में यार जॉब का नहीं पता चल रहा, सीवी ड्रॉप किया था, इंटरव्यू का कॉल नहीं है, तो थोड़ा-सा यार इंतज़ार करना पड़ेगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे डिले आएगा। कोर्ट केसेस में काम जो उनसे आप लोगों के अगर चल रहे हैं, वो हो सकता है थोड़े से डिले हो जाएँ। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का ज़बरदस्त रहने वाला है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए थोड़ी-सी आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोगों ने डेट फिक्स की है तो वो डिले हो सकती हैं। अदरवाइज़ शादी ब्याह और मंगनी के लिए बुरा मंथ नहीं है। हल्के-फुल्के लेवल पर मैजिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें डिटेल में हम वीकली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी बता रहा हूँ इस पूरे मंथ की, ठीक है? अवॉइड क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिकंसिलिएशन होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के एक्स पार्टनर वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि अगर एक्स पार्टनर नहीं है तो कोई रिश्तेदार है जिनके साथ काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था, या कोई पुराने दोस्त हैं, उनके साथ सुलह होती हुई भी दिखाई दे रही है। बच्चों में कुछ तकसीम करना सदक़े के लिहाज से बड़ा बेहतरीन रहेगा, बताता हूँ अभी मैं, थोड़ा-सा हौसला करो। हेल्थ का आप लोगों ने जो-सा है ख़्याल रखना है थोड़ा-सा, क्योंकि मौसमी बुखार और मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया में भी चल रहा है ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी की वजह से, तो उससे आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। एज़ सच पहले से बहुत बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों की हेल्थ वाले सिनेरियोज़। अच्छा, कोई ऑफ़र आएगी तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। कुछ प्रपोज़ल्स को रिफ्यूज़ करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हो, और कुछ आपके प्रपोज़ भी लोग रिफ्यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा है, ठीक है, शादी-ब्याह मंगने के लिए भी अच्छा है। मैरिड कपल्स के लिए जो-सा थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग या लोगों की वजह से आपस में झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो रिलेशनशिप्स को थोड़ा-सा आप लोगों ने बड़ा कंट्रोल करके, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, बड़ा सॉफ्टली जो-सा स्मूथ इसको कोशिश करें इस मंथ को लेके चलें, अपने रिलेशनशिप्स पे जब बात आए, ठीक है? किसी की बातों में आप लोगों ने नहीं आना। कारोबार के लिहाज से प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा-सा स्लो होगा। 25 से लेके 35% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। स्टडी एजुकेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बता दिया भाईजान तुम लोगों को। मैजिक थोड़ा बहुत दुश्मन एक्टिव हैं, लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरी नज़र जौन-सा है, वो लगी थी आप लोगों को, लेकिन अब वो रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। जो रेमेडीज़, जो कलर्स बताऊँगा, वो आप लोगों ने लाज़मी कैरी करने हैं। अदरवाइज़ ब्लेसिंग्स बड़ी अच्छी रहेंगी, सिक्स्थ सेंस बड़ा अच्छा काम करेगी,
ऊपर वाले की तरफ से जो-सा होता है ना गैबी मदद जिसे हम लोग आम ज़ुबान में बोलते हैं या जिसे हम कहते हैं कि जी ऊपर वाले ने जो-सा है हमारे पे कोई कर्म कर दिया, कोई ब्लेसिंग्स हो गई, लक आप लोगों की बड़ा अच्छा काम करेगी। तो अगर आप लोगों ने कोई लॉटरी वगैरह ली हुई है या कोई लाइक प्राइज़ बॉन्ड्स लिए हुए हैं तो उनमें से प्राइज़ेज़ निकलने के चांसेस बड़े अच्छे रहने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अब कोई शॉर्टकट मारना शुरू कर दें। बस ये जितनी चीज़ें हैं उस लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ ओवरऑल देखा जाए स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बहुत पूछ रहेगी, तो जितने स्टूडेंट्स हैं अगर वो सोच रहे हैं कि जी हमें हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे लग जाएगा, थोड़े से डिलेज़ आएँगे ज़रूर और ये डिलेज़ होंगे जैसे कि होता है ना कि जो काम 1 दिन में हो रहा है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हो, ऐसे होगा कि 10-12 दिन के गैप से, लेकिन काम आप लोगों के हो जाएँगे। ट्रैवलिंग करने के लिहाज से लकी है ये मंथ, बुरा नहीं है। शादी-ब्याह और मंगनी के लिहाज से भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन चीज़ें डिले होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी जब मैं बात करूँ तो सेम यही चीज़ अप्लाई होगी कि बुरा नहीं है, लेकिन चीज़ें डिले होंगी। तो आप लोगों को थोड़ा-सा जो-सा ना अपने टेंट्रम कम करने पड़ेंगे क्योंकि अगला साल वैसे ही टेंट्रम का साल है। वो ख़ैर मैं अगले साल की वीडियो में बताऊँगा। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा टाइम है। पर्पल कलर पहनना, रेड वाइन कलर पहनना, पिंक कलर पहनना और पीच या बेज कलर पहनना आप लोगों के लिए, मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा मुफ़ीद रहेगा। आज उर्दू बहुत निकल रही है यार मेरी, मतलब कि इक्वली बहुत अच्छा रहेगा। ये कलर्स आप लोग लाज़मी कैरी करें। सदके में कोशिश करें बच्चों में कुछ भी आप लोग बना के बाँटें, वो मीठा हो, नमकीन हो, उसकी कोई कैद नहीं है। ठीक है? पहले बता दूँ। अदरवाइज़ कोशिश करें दूध का सदका भी अगर आप लोग किसी को दें, बड़ा बेहतरीन रहेगा और दूध का सदका जानवरों में बाँटना है आपने। मतलब जानवरों में क्या होता है, बिल्ली होती है या स्ट्रे एनिमल्स, कुत्ते होते हैं भाई, और कुत्तों में भी बड़े कुत्ते कितना का दूध पी लेंगे यार, या पपीज़ जो उनसे होते हैं। तो या तो बच्चों में कुछ तक़सीम करें या स्ट्रे एनिमल्स में आप लोग कुछ तक़सीम करें, बड़ा बेहतरीन रहेगा। लकी डेट्स इस पूरे मंथ की 3 लकी डेट्स इन आने वाले 10-10 दिनों के हिसाब से बताता चलूँ। 6 ऑफ दिसंबर बहुत लकी रहने वाली है। इसके अलावा आप लोगों के लिए 21st ऑफ दिसंबर बहुत लकी रहने वाली है और लास्ट में 25 ऑफ दिसंबर बहुत लकी रहने वाली है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों। दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की मंथली रीडिंग का एक ओवरव्यू, एक एनर्जी और किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को ड्राइव करना है और अवॉइड करना है। इंशाल्लाह वीकली वीडियो में बहुत कुछ होगा। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो तुम लोग? हेयर स्टाइल देख के थोड़ा सा हैरान हुए होगे यार, बस जरा बाल मेरे वीक हो रहे थे और मुझे ज्यादातर बाल ग्रो करने की और लंबे बाल रखने की आदत है, तो अभी मेरे को खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन यार बाल थोड़े से वीक हो रहे थे, लेंथ थोड़ी सी वीक हो रही थी, और जब हम ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या अलग अलग मुल्कों में जाके रहते हैं तो उससे ज़रा बालों में प्रॉब्लम होती है, और मुझे अपने बालों से भाई बहुत प्यार है। तो मैंने कहा कि यार बिल्कुल छोटे करवाओ। मैं तो बिल्कुल गंजा होने वाला था कि मतलब कि मैं टिंडी करवा लूँ अपनी, मैं पूरा प्लान किया था कि मैं बिल्कुल ना जोन सा वो उतरवा लूँगा। फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़े से छोटे रखते हैं बाल, ठीक है, और इनको दोबारा से फिर ग्रो करेंगे। और कुछ बीमार भी था, फ्लू भी था, तो इस वजह से रिसेंट मेरी वीकली वीडियो नहीं आ सकी। देखो तुम लोगों को स्पेशली मैं तुम लोगों की रीडिंग के दौरान ये बता रहा हूँ बातें, हालाँकि मैंने ये शुरू में बता दी थी ताकि सारे स्टार साइन वाले सुन लें। तो पाइसेस वालों 2026 का वीडियो आने वाला है अगली वीकली वीडियो के साथ, उसको मिस नहीं करना। नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी हम बात करेंगे दिसंबर कैसा रहने वाला है पाइसेस वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। सो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है, ओवरव्यू दूंगा इस पूरे मंथ का होने के वाला है, बाकी चीजें हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के क्या मामला हैं, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए हमारे प्यारे पाइसेस वालों को, और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। So let me see what is the true guideline, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the month of December 2025। थोड़ा सा क्योस है भाई तुम लोगों के ओरा में, मेरे कार्ड्स पॉप अप हो रहे हैं, और एक एक कार्ड पॉप अप हो तो वो अलग बात है, लेकिन इकट्ठे इतने ज्यादा कार्ड्स निकले, इट्स मीन कि देयर इज समथिंग जो कि तुम लोग छुपा रहे हो खुद से या किसी से, आई डोंट नो। लेट मी सी क्या है जी हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। लेट मी सी। ट्रैवलिंग का प्लान, बाहर के मुल्क का प्लान, जगह शिफ्ट करना, घर तब्दील करना, ऐसे थॉट्स आ भी सकते हैं, या ऐसा कुछ प्लान तुम कर रहे हो ऑलरेडी। पाइसेस वालों घर में कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा बीमार हो सकता है, एहतियात कीजिएगा। अपनी हेल्थ को लाजमी देखिएगा, हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना। खवातीन में वजन का भर जाना और मर्द हजरात में स्किन एक्नी, जिस्म का बेढंगा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, इसके अलावा ट्रैवलिंग के दौरान चोट लगना, खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना। तो आप लोगों ने सफ़र की दुआ लाजमी करनी है, और कोई भी सदका दे के लाजमी निकलना है। जो मैं बताऊंगा वो आप लाजमी दे के निकलिएगा, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। शादी ब्याह और मंगनी की बातें होती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, जहां शादियां मंगनियां तय हो चुकी हैं, डेट फिक्स हो चुकी हैं, शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं कुछ पाइसेस वालों के घर में अभी ये बातें शुरू हो रही हैं।
और अगर अभी तक नहीं शुरू हुई तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके घर वालों में इस चीज़ को लेकर थॉट आ गया है। ये तमाम यंग लड़के और लड़कियों के लिए इक्वली मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी, मतलब कि मेजर अरकाना कार्ड है, माइनर अरकाना कार्ड ही नहीं आया मेरे पास। एक आया कार्ड, लेकिन देखो देयर इज अ कार्ड ऑफ द हर्मिट। इसका मतलब क्या है कि नॉलेज सीख करना शुरू कर दोगे, ब्रेन काम करना शुरू कर देगा, इंटेलिजेंस पावर स्ट्रांग हो जाएगी आप लोगों की। और कहीं ना कहीं आप लोग जिस फील्ड में हो, जिस कैरियर में हो, या जिस चीज़ का शौक रखते हो, जिस चीज़ का, उसको बड़ा पैशनेट करना शुरू कर दोगे आप लोग। स्टडी एजुकेशन इस वजह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। ट्रैवलिंग के लिहाज से बेहतरीन है, वीज़ा इमिग्रेशन कहीं पे भी लगाओगे रुकेगा ही नहीं भाई। कारोबार में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, डिपेंड करता है कितनी सॉलिड प्लानिंग है और नीयत और कर्म कैसे। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 50 क्या 65% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बड़ा अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा काम करेगी आप लोगों की। अच्छा, कुछ रिलेशनशिप्स खत्म भी होंगे। हर वो पाइसेस गौर से सुनिएगा, भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर, ठीक है? मैं कुछ मामलात में बड़ा ब्लंट हूँ, पाइसेस वालों आप लोगों को पता है। अब से नहीं, आप लोग 2 सालों से तो मेरी ऑडियंस मुझे सुन नहीं रही है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं। तो भाई साहब, ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप पिछले कई अरसे से, मतलब कि 2024 के एंड से लेके 2025 के एंड तक स्टेबल ही नहीं हुए, वो खत्म होंगे। उनमें डाइवोर्सेस भी होंगी, सेपरेशंस भी होंगे, ब्रेकअप भी होंगे। भले मैरिड हो, भले लवर हो, पहले बता दूं। अदरवाइज उसके बावजूद नया रिलेशनशिप बनाना हेल्दी है। एक्स पार्टनर के बारे में अगर आप लोगों के ज़हन में सोच आ रही है ना, तो भाई आप लोगों ने ना ज़रा रुक के सोचना है एक बार दोबारा से। ऑलवेज थिंक ट्वाइस। 2 बार हमेशा सोचना चाहिए किसी भी चीज़ को कदम उठाने के लिए। मैंने लाइफ में पर्सनली भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। और आज तक पाइसेस वालों, हम सीखते ही रहते हैं। हम कभी भी लाइक जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये एक होता है हिसाब इंसान का। और हर वो इंसान जो किसी एक चीज़ को लेकर मास्टर हो जाता है ना, तब भी वो इंसान बेवकूफ़ रहता है कई मामलात में, इसलिए सीखने का अमल जारी रहता है। तो मैंने भी हमेशा ज़िंदगी में यही सोचा है कि कोई भी कदम, कोई भी फैसला लेना है, उसमें कम से कम 2 बार सोचना ज़रूर है। जब आप एक बार ही सोच के जज़्बाती होके, इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा साइंसदान बन के फैसला लेते हो ना, क्योंकि फैसले की सबसे खौफनाक बात ये होती है कि जब तक फैसला करना लो, पता नहीं चलता सही है या गलत। लेकिन एक आइडिया, एक अंदाज़ा होना, एक ऑब्ज़र्वेशन होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से नया रिलेशनशिप बनाओ, नया कारोबार करो या नई जॉब करो, ये प्लानिंग लाज़मी करनी होती है। जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन है। ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन भाई रुकना ही नहीं है। ये मंथ बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। कोई मैजिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल पूरे मंथ में, कोई इविल आई भी नहीं दिखाई दे रही मुझे। इनफैक्ट आप लोगों की रूहानियत बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। कुछ स्पाइसेस वाले मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अकल्ट साइंसेस की तरफ ध्यान जाता हुआ काफ़ी स्पाइसेस लोगों का दिखाई दे रहा है। ट्राई भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, टैरो कार्ड सीख रहे हो, या वो लोग जो मैजिक सीख रहे होते हैं, या टेलीकिनेसिस सीख रहे होते हैं, टेलीपैथी सीख रहे होते हैं, ये सारी मुख्तलिफ जोन्स है, जॉनराज हैं। कल्ट साइंसेस की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, क्योंकि गैबी जो इल्म होते हैं ना इस तरीके के, ये 70,000 से ऊपर ब्रांचेस हैं भाईजान। अब ये मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों की रीडिंग में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की वाइब और वाइब्रेशन वैसी मुझे महसूस हो रही है और आप लोगों की रीडिंग में नज़र आ रही है। इसलिए स्टडी एजुकेशन का पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टूडेंट्स ध्यान दे देना, पाइसेस वालों ट्रस्ट मी, इतनी सक्सेस मिलेगी, आपकी सोच है। नेम एंड फेम की गेम आप लोगों की एक्टिव, अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया में हो, पॉलिटिशियन हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है। डिपेंड करता है प्लानिंग, नियत, कर्म, इन 3 चीज़ों को बड़ा ना क्लीन स्लेट रखना है, क्योंकि रिसेंटली रेट्रोग्रेशन कंप्लीट हुई, सैटर्न का साल गुजरा, फिर उसकी रेट्रोग्रेशन शुरू हुई या वो ख़त्म हुई। तो अब जो सी गेम है ना, मार्स का ईयर शुरू हुआ, ख़त्म होने पे आया है। अगला साल आ रहा है, सूरज का साल है, सन की एनर्जी है, बादशाह का साल है। क्या गेम चलती है भाई। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये मंथ बुरा नहीं है आप लोगों के लिए, मैं आपको बता दूँ। कोर्ट केसेस से दूर रहिएगा, झगड़ों से दूर रहिएगा, वो आप लोगों के लिए बेहतर है। अलबत्ता कोई पुराने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो आपके हक में बेहतर भी रहेंगे और उनकी जो उनसे उनसे रिलेटेड क्लोजर भी आप लोगों को मिलेगा। और यही मामला आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स में भी रहेंगे। तो जहाँ बहुत अच्छे लव रिलेशनशिप है, वहीं अप टू 30% पाइसेस वालों के रिलेशनशिप खड्डे में भी जाएंगे, ठीक है। लकी कलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे पर्पल कलर पहनना, इसके अलावा गोल्ड कलर पहनना, चॉकलेट ब्राउन कलर पहनना, ये 3 कलर्स आप लोगों के लिए बड़े लकी रहने वाले हैं। जानवरों को सदके में देना, मतलब कि अगर कोई परिंदा मिल रहा है उसको दाना डाल दो, कोई गाय भैंस बकरी मिल रही है उसको चारा डाल दो, कोई बिल्ली या स्ट्रे डॉग, कोई कुत्ता नजर आ रहा है तो उसको गोश्त या छिछड़े डाल दो।
खिदमत खल्क करनी है जिसमें इंसानों की तो खिदमत करनी है, गरीबों को खाना दे दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को राशन डलवा दिया। आपने बेज़ुबान मखलूक को ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करने की ना थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। आप लोगों के बड़े रास्ते क्लियर होंगे, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी चीज़ें जहाँ बड़ी अच्छी चल रही है, वहीं कई चीज़ों में रुकावटें हैं। ठीक है? ऐसा है। अब मैं उस चीज़ का वो चैप्टर खोल दूँ ना तो 2 घंटे तुम लोगों पे लग जाएँगे। तो पाइसेज़ वालों समझ गए होगे तुम लोग। बाकी लाइक एक से ज़्यादा बार सोचना है, कोई भी कदम उठाना है तो। सिंपल इज़ दैट। 3 लकी डेट्स बता देता हूँ जो कि इस पूरे मंथ में आप लोगों के लिए द मोस्ट लकी डेट्स हैं, 3 जून-सी हैं। और मैं हमेशा पूरे मंथ की जून से 3 पार्ट्स बनाता होता हूँ। पहले 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, फिर आखिरी 10 दिन। उस लिहाज से मैं आपको 3 डेट्स बता रहा हूँ। पहले 10 दिनों में जो सबसे लकी डेट है, वो है 6 ऑफ दिसंबर, जो कि सेकंड मिडल ऑफ मंथ में है, वो है 14 ऑफ दिसंबर, और जो लास्ट में है वो है 23rd ऑफ दिसंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लगनी है। सो थैंक यू सो मच स्पाइसेस वालों, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, इनफैक्ट 12 के 12 जोड़े साइन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके साथ कसान को दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइस, एंड लव एंड पीस।